हेलो एवरीवन, जेईई मेंस 2023 में कोप्लेनरिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बोला गया था ए बी और सी तीन नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं। तो यहाँ पर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर का मतलब है कि ए बी सी तीनों कोप्लेनर नहीं है। अगर कोई भी तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर हैं तो उनकी टर्म्स में हम किसी और वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ए बी सी डी को हमने ए बी सी की टर्म्स में डिफाइन किया हुआ है, तो ऐसा हम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर नॉन कोप्लेनर वेक्टर बोला गया है। तो ठीक है, अब बोला गया है ए बी ए सी और ए डी जो वेक्टर हैं वो क्या है, कोप्लेनर है। क्या है, कोप्लेनर है। अगर कोई भी वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उसके लिए कंडीशन होती है कि उनसे बनने वाले वेक्टर का कोएफिशिएंट का वैल्यू उनके उन वेक्टर के कोएफिशिएंट से बनने वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। तो सबसे पहले मैं ए बी ए सी और ए डी को डिफाइन कर लेता हूँ। ए बी कैसे बनेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर से। ए सी कैसे बनेगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर से। इसी प्रकार से डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करोगे तो आपको ए डी मिल जाएगा। तो देखिए, ए वेक्टर ये है, बी ये है, सी ये है, डी है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करोगे तो लैम्डा माइनस वन ए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से वन माइनस थ्री यानी कि टू और थ्री सी वेक्टर, इसमें से अगर फर्स्ट को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस टू ए वेक्टर प्लस थ्री बी वेक्टर माइनस फोर सी वेक्टर। इसमें से माइनस करेंगे अगर ए वेक्टर को तो आएगा ए वेक्टर माइनस थ्री बी वेक्टर प्लस फाइव सी वेक्टर। ठीक है, तो मेरे पास तीनों वेक्टर मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब मैं कोप्लेनरिटी के कॉन्सेप्ट को आपको समझाने वाला हूँ कि कोप्लेनरिटी का कॉन्सेप्ट होता क्या है। अगर कोई तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो उनके कोएफिशिएंट से डिटरमिनेंट बनाइए। तो इनके कोएफिशिएंट से डिटरमिनेंट बनाओ, लैम्डा माइनस वन माइनस टू थ्री माइनस टू थ्री माइनस फोर वन माइनस थ्री फाइव बन गया। इसको जीरो के बराबर कर दो। इस डिटरमिनेंट को आप कैलकुलेट करिए तो ये आएगा लैम्डा माइनस वन टाइम्स तीन पंजे पंद्रह माइनस बारह यानी कि थ्री। आप चाहे तो फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व लिख सकते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ। फिर आएगा इसके लिए करेंगे तो प्लस टू, क्योंकि इसके साथ माइनस साइन लेते हैं, इसके साथ सॉरी प्लस माइनस प्लस साइन, तो माइनस टू। जब इसके लिए करेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टेन प्लस फोर। इसी तरीके से जब इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो इनको दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आठ। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस वन टाइम्स चार दूनी आठ माइनस नौ इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा, यहाँ से आएगा तीन, थ्री लैम्डा माइनस थ्री प्लस यहाँ से आएगा माइनस छः यानी कि माइनस बारह हो जाएगा। यहाँ से माइनस वन आएगा तो माइनस वन इक्वल टू जीरो। बारह माइनस तेरह, और यहाँ से कितना आ जाएगा जी, यहाँ से माइनस तेरह माइनस तीन इक्वल टू प्लस थ्री लैम्डा इक्वल टू जीरो। यहाँ से थ्री लैम्डा इक्वल टू सिक्सटीन, लैम्डा की वैल्यू आ गई सिक्सटीन अपॉन थ्री। हमने ये लैम्डा का वैल्यू माइनस टेन सिक्सटीन बाई थ्री नहीं आएगा, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक करी है। माइनस टू इंटू फाइव माइनस टेन तो सही है, बट जब माइनस करोगे तो यहाँ से आएगा प्लस नाइन। प्लस नाइन आएगा तो यहाँ पे माइनस वन आएगा, माइनस माइनस वन आएगा इसके अंदर, इसका वैल्यू माइनस टू होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा सिक्स के बराबर, थ्री लैम्डा इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री है ना। तो ये हमने थोड़ा मिस्टेक कर दी थी, है ना, जल्दबाजी में। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी टू। इसमें दो वेक्टर दिए गए थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और प्रोजेक्शन निकालना था ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर, है ना। हर ऑप्शन में देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है, ए ऑन बी ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का फॉर्मूला जो होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। अब अगर मैं इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं तो देखो आई कैप का आई कैप से, जे कैप का जे कैप से और के कैप का के कैप से करना पड़ता है। तो ये आ जाएगा फाइव, और जे कैप का जे कैप से करूंगा तो माइनस थ्री, और के कैप का के कैप से करूंगा तो माइनस फिफ्टीन डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर, है ना। तो अंडर रूट में तो पाँच पंजे पच्चीस, नौ और एक दस, थर्टी फाइव आ जाएगा। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये माइनस थर्टीन आ जाएगा, अठारह पाँच माइनस अठारह यानी माइनस थर्टीन आ जाएगा, है ना। और इसकी जो डायरेक्शन होगी ए ऑन बी, है ना, एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन वेक्टर इज सेम एज ऑफ द बी वेक्टर। देखिए डायरेक्शन कहाँ से निकाली जाती है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अगर बात डायरेक्शन की करोगे तो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूनिट वेक्टर लेते हैं हमेशा। तो देखिए यूनिट वेक्टर किसका लिया है हमने, बी वेक्टर का, है ना। तो ये जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन इसकी किस डायरेक्शन में होगी, अगर इसने क्या बोला प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करी है, तो प्रोजेक्शन वेक्टर जो होगा वो बी की डायरेक्शन में होगा, राइट। अब इस क्वेश्चन में जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, जबकि इसमें मुझे दो तीन वेक्टर दिए गए थे और प्रोजेक्शन की वैल्यू दी गई है, लैम्डा प्लस म्यू दो अननोन है, इनके सम की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मुझे कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कोई भी तीन वेक्टर कोप्लेनर तब होते हैं जब उनके कोएफिशिएंट से, यानी कि जैसे ए वेक्टर है इसके कोएफिशिएंट लैम्डा म्यू और फोर है, तो मैंने उसके कोएफिशिएंट से, और बी टू फोर माइनस टू टू फोर माइनस टू, इसी तरीके से सी के कोएफिशिएंट टू थ्री और वन है तो टू थ्री वन लिख लिया। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ थ्री वेक्टर से बनने वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होता है तो कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। दूसरी बात, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला होता है
ए वेक्टर डॉट बी बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब अगर कोई वेक्टर दिया गया है मुझे, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट उसके कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम कर लेते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, आई थिंक आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आता होगा, 2 3 1। तो इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो यहाँ से कुछ आएगा लेमडा टाइम्स 4 यानी कि 10, फिर आगे माइनस म्यू टाइम्स, म्यू टाइम्स कितना हो जाएगा जी ये 2, यानी कि 2 1 2, और यानी 6 होना चाहिए इसको, है ना। म्यू टाइम्स कितना हो जाएगा -2 +4, सॉरी 2 ही होने वाला है, -2 कितना होने वाला है +2, सॉरी ये होने वाला है +2। इसी तरीके से 4 टाइम्स +4, और ये 3 दूनी 6 -8 यानी कि -2, 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8। यहाँ पे कोई गलती हमने तो नहीं की है यहाँ पर? नहीं नहीं, एकदम सही लिखा है। जस्ट एक बार क्वेश्चन को हम कंफर्म कर लेते हैं, यस। तो इस तरीके से हमने लिखा हुआ है, तो 4 के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, +4 के अंदर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 3 में 6 -8 यानी कि -2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। जस्ट सॉल्व इट, तो ये हो जाएगा 10 लैम्डा प्लस 2 म्यू -8 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये मिल गई। दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास, ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन √54 है। तो ए वेक्टर भी दिया हुआ है और बी वेक्टर भी दिया हुआ है। तो ये रहा ए वेक्टर, इसका बी वेक्टर के साथ प्रोजेक्शन निकालते हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। लैम्डा आई म्यू जे 4k, और बी वेक्टर यहाँ पे लिख लीजिए 2i + 4j -2k डिवाइडेड बाई सी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2i 4j -2k, तो डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर -2 का स्क्वायर रूट के अंदर, इसका वैल्यू √54 दिया हुआ है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आई कैप का आई कैप के साथ इंटू होता है, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू -8 डिवाइडेड बाय 4 चौका 16 4 20 4 24 √24 इक्वल टू √54। इसको सॉल्व करेंगे, 14 चौको की है। एक इक्वेशन ये थी लैम्डा और म्यू की टर्म्स में, और दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इसको ले लेता हूँ, इस वाली इक्वेशन को जस्ट 2 से इंटू करके ले लेता हूँ, नहीं चलिए ऐसे ही लेते हैं, 10 लैम्डा -2 म्यू -8 इज इक्वल टू 0, है ना। तो चलिए दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जब हम इनको करेंगे, ऐड कर लेते हैं, 2 ब्रैकेट -16 होगा, यहाँ से इसका वैल्यू 20 होगा, इसका 4 नहीं होगा। जब दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से 20 2 लैम्डा -24 इज इक्वल टू 8 3 24 इक्वल हो जाएगा 8 3 14, यानी कि 9 4 9 इंटू यानी 27 इंटू 2 इंटू 6 24 8 3 24, ये दोनों मिलकर 16 हो जाएंगे, ये 81 यानी कि 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, यहाँ से आंसर आएगा 6 आएगा, नहीं 13 चौको 52, और ये है। चलिए कर लेते हैं, 2 लैम्डा +4 म्यू -8 इज इक्वल टू √54 इंटू 24, है ना। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन स्क्वायर क्या आएगा, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 22 लैम्डा -24 36 24, लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 36 + 24, 36 और 24 यानी कि 60। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ रहा है 60/22 यानी कि 30/11। अच्छा, इसी तरीके से जब मैं म्यू को सॉल्व करूंगा, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए म्यू इसकी वैल्यू लैम्डा की वैल्यू 30/11 रख लेते हैं। तो 10 लैम्डा -2 म्यू इक्वल टू 8 था। 10 लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई हमारे पास, 30/11 -8 इक्वल टू 2 म्यू हो जाएगा, 300/11 -8, जब हम एलसीएम ले लेंगे 11 88 हो जाएगा इक्वल टू 2 म्यू। 2 से चाहे तो मैं इनको कैंसिल कर सकता हूँ, 150 -44/11, तो ये कुछ होगा 106/11 म्यू का वैल्यू। अब ऐड कर लेते हैं दोनों को। तो अगर लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू हम ऐड करेंगे तो 136/11, दोनों को ऐड करने के बाद, तो क्या ये कैंसिल होता है, 11 एकम 11 2, नहीं 11 चौको 44, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू जो है वो इतना ही आ रहा है, जबकि एक्चुअल जो आंसर था उसका लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू आया 24। तो ये जरूर यहाँ पर कहीं पे मिस्टेक हुई होगी, मतलब कि ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, बट जब मैंने इसका सॉल्यूशंस देखा तो यहाँ पर बी वेक्टर का वैल्यू -2i कैप +4j कैप -2k कैप के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया गया। तो कुछ मिस प्रिंटिंग की वजह से बी का वैल्यू ये लिखा गया था, इसके अकॉर्डिंग तो आंसर सही आया है। बट जब आप इस वेक्टर के लिए सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इस वेक्टर के लिए, तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो मैं बता देता हूँ। तब आपको आंसर मिलेगा ये एक्चुअल जे की प्रॉब्लम है, एक्चुअल जे मेंस में जो पूछा गया था। बट जो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू 136/11 आ जाएगा, है ना। ए वेक्टर दिया गया है, ए क्रॉस बी इक्वल टू दिया हुआ है, ए डॉट बी भी दिया हुआ है, तो ए वेक्टर -6 टाइम्स बी वेक्टर हमें फाइंड करना है। चलिए, तो यहाँ पर हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू दे रखा आई कैप -j कैप, है ना। और हमें ऊपर से दिया गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1।
तो जब हमें ये डॉट प्रोडक्ट दे रखा है और क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, तो हमें एक हिंट लगना चाहिए कि क्या मैं क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट में चेंज कर सकता हूँ क्या। तो देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू लिखा जा सकता है दूर दूर, यानी ए डॉट बी टाइम्स ए वेक्टर माइनस और ए डॉट ए टाइम्स बी वेक्टर। अब देखिए, ए डॉट बी मुझे दे रखा है, ए डॉट ए मैं निकाल सकता हूँ, है ना। तो यहां से मुझे हिंट लग गया कि जरूर मुझे डॉट प्रोडक्ट करना होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसके साथ में ए का डॉट प्रोडक्ट किया। इसका फॉर्मूला ये होता है, सॉरी नॉट डॉट प्रोडक्ट, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये मुझे पता था, हिंट लग गया, तो मैंने ऐसा लिख लिया, है ना। तो चलिए, इसका वैल्यू इसके बराबर हो गया है ना। तो चलिए, ए वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी, यानी कि आई माइनस जे इक्वल टू ए डॉट बी का वैल्यू कितना है, 1 दे रखा है, 1 ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए। ए डॉट ए मतलब इसको अगर खुद से इंटू करोगे तो क्या आएगा, माइनस आई माइनस जे प्लस के इंटू माइनस आई माइनस जे कैप प्लस के कैप, है ना। तो आई इंटू आई, यानी कि -1 इंटू -1 1, इनके कोएफिशिएंट का इंटू करते हैं। जे का जे कैप का जे कैप के साथ प्लस 1, के कैप का के कैप के साथ, तो ये हो जाएगा 1, यानी क्या आ गया 3। ये ए डॉट ए का वैल्यू है। तो 1 ए प्लस 3 बी, 1 ए प्लस 3 बी का वैल्यू आ गया। अभी मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप का, आई कैप माइनस जे कैप के साथ क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो ए माइनस 3 बी का वैल्यू इसको सॉल्व करके आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ अभी। तो देखिए, सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप लिखिए, फिर फर्स्ट वाले वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखिए -1 -1 1, फिर इसके कोएफिशिएंट लिखिए, आई कैप का 1 है, जे कैप का -1 है, और के कैप है नहीं तो 0 लिख लेते हैं। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 प्लस 1। इसी तरीके से माइनस जे कैप के लिए दिस इंटू दिस 0 -1, तो -1, है ना। इसी तरीके से के कैप के लिए आप करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, -1 प्लस 1, तो यहाँ से मिल गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, है ना। तो यानी कि इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ए माइनस थ्री बी, ए वैक्टर माइनस 3 बी वैक्टर इक्वल टू आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ध्यान दीजिएगा, हमें वैल्यू निकालनी ए माइनस 6 बी की, ए वेक्टर माइनस 6 टाइम्स बी वेक्टर। तो मैं इसको 2 से इंटू करूँ तो 2 ए वेक्टर माइनस, ताकि ये 6 बी वेक्टर बन जाए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब देखिए, मुझे तो ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस 6 बी वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो मैंने इसको ऐसा ब्रेक करके लिख दिया, है ना। ऐसा करने से ए वेक्टर को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा, है ना। तो ए वेक्टर को दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो माइनस ए वेक्टर होगा, और माइनस ए वेक्टर की जगह पर ए वेक्टर की जो वैल्यू है उसको मैं लिख लेता हूँ। ए वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यही हमको दिया गया है, तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 आई कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 3 जे कैप। हमेशा आई कैप के साथ आई कैप, जे कैप के साथ जे कैप, के कैप के साथ के कैप ऐड किया जाता है। तो 4 के कैप माइनस के कैप, यानी कि प्लस 3 के कैप, ये वैल्यू आ गया ए वेक्टर माइनस 6 टाइम्स बी वेक्टर का आंसर। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे अगर आप, आई कैप जे कैप के कैप होने वाला है। ऑप्शन में चलते हैं, तो ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर 2। ये यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, 1 2 3 और 4, है ना। तो मुझे यहाँ पर जो अननोन अल्फा है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, तो अगर कोई 4 पॉइंट को प्लेनर है तो उन 4 पॉइंट को हम मिला लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पर ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, तो मैं इस वेक्टर को बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बोल सकता हूँ, इसको सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बोल सकता हूँ, इसको डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बोल सकता हूँ, है ना। तो अगर कोई 4 पॉइंट को प्लेनर है, कोई 4 पॉइंट दे रखे हैं, अगर वो को प्लेनर है तो कंडीशन क्या होती है, उनका स्केलर डॉट प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो 0 के बराबर होता है ना, यानी कि बी डॉट ए डॉट सी माइनस ए क्रॉस डी माइनस ए, इसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। इसको हम बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो इसको बॉक्स में हम इस तरीके से लिखेंगे, हाँ सॉरी, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना भूल गया था। तो सी माइनस ए डी माइनस ए, इस तरीके से इसको बॉक्स के अंदर लिखा जाता है ना। तो चलिए, और इसको हम डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सबसे पहले बी माइनस ए को हम लिख लेते हैं। तो बी माइनस ए, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, सी और डी बोल दिया। तो बी माइनस ए वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इस वेक्टर में से इसको माइनस करिए, कितना आएगा, 2 -2 आई कैप प्लस 6 जे कैप और -3 के कैप। इसी तरीके से सी माइनस ए, यानी कि इसमें से इस फर्स्ट वाले को माइनस करना है, तो -5 आई कैप और आएगा +3 जे कैप और प्लस के कैप। इसी तरीके से डी माइनस ए वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करो, 5 में से 3 गया, 2 आई कैप -2 अल्फा +4, यानी कि
4 - 2 अल्फा जे कैप और 4 - 2 यानी कि 2 के कैप। यहाँ से मेरे पास तीनों वेक्टर मिल गए। इनसे जो मैं डिटर्मिनेंट बनेगा उसका वैल्यू 0 होना चाहिए, है ना। सिंपल शब्दों में यही बात है। 1 2 4 - 2 अल्फा और 2, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होना चाहिए 0। ठीक है, तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो -2, 3 × 2 = 6 माइनस दिस, इसी तरीके से -6 और दिस इंटू दिस -10 माइनस -3, तो दिस इंटू दिस -5 × 4 - 2 अल्फा माइनस दिस इंटू दिस, इसका वैल्यू 0 कर दें। अगर यहाँ से हम इसको 0 कर देते हैं और इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा -2, 6 - 4 यानी कि 2 + 2 अल्फा माइनस 12 × 6 = 72, 72, और इसको कर लेते हैं अगर तो -3 टाइम्स 5 × 20 = 26 -26, 5 × 10 +10 अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से -4 अल्फा आएगा, यहाँ से 30 अल्फा -34 अल्फा, यहाँ से -4 आएगा, यहाँ से +78 आएगा, 26 × 3 = 78, और यहाँ से आएगा -4 इक्वल टू 0, 14, 150, 146। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 73/17। तो सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है उनको हम नोट कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ से ये रिलेशन दिया गया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से दिया गया है A×C माइनस B×C इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इक्वल टू 0। देखिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तभी आता है जब एंगल उनके बीच में 0 होता है, यानी कि एंगल 0 होने का मतलब हो गया कि दोनों क्या है, कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है, यानी कि सी वेक्टर ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसका वैल्यू है 0। इसका मतलब क्या हो गया, A - B वेक्टर इज कोलिनियर टू या फिर पैरेलल टू सी है। अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, लेट से एक्स एंड वाई आर पैरेलल, तो उनको लिखने का तरीका होता है एक्स इक्वल टू लैम्डा वाई, है ना, या फिर एक्स इक्वल टू म्यू वाई। म्यू और लैम्डा कोई कांस्टेंट है, तो इसी तरीके से मैं क्या लिख दूंगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स वेक्टर सी, है ना। अब देखो ए वेक्टर मुझे दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो A - B मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो जब भी दो वेक्टर को हम प्लस माइनस करें तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट में से ही उन्हें हम प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे आई कैप से आई कैप को प्लस माइनस कीजिए, जे कैप से जे कैप, के कैप से के कैप। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 आई कैप -7 जे कैप, सॉरी +7 जे कैप और +2 लैम्डा के कैप। ये हमने क्या कर दिया, माइनस कर, ए से बी को माइनस करने के बाद हमें मिला, ये है म्यू टाइम्स सी वेक्टर, है ना। चलिए अब मुझे यहाँ पर A.C और B.C, A.C का वैल्यू दे रखा है, तो क्यों ना मैं इसमें पूरे एक्सप्रेशन में ए से डॉट प्रोडक्ट कर दूं। क्या कर दूं, ए से, तो ए से डॉट प्रोडक्ट कर दूं अगर, ए डॉट जो दे रखा है -2i +7j +2 लैम्डा के कैप इक्वल टू म्यू टाइम्स, इस तरीके से हो जाएगा। A.C का वैल्यू दे रखा है 7, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और ए का वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पे I2 लैम्डा, तो I2j +लैम्डा के कैप, इसका इंटू कर रहे हैं हम -2i कैप +7j कैप +2 लैम्डा के कैप के साथ। आंसर आएगा म्यू, इसका वैल्यू 7 दे रखा है तो हमने 7 म्यू लिख दिया, है ना। चलिए अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा आई कैप का आई कैप के साथ, तो -2, इसका इसके साथ करूंगा तो +14, इसका इसके साथ करूंगा तो आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। इसी तरीके से हमें किस चीज का वैल्यू दिया गया है, B.C का, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू -43/2 दिया। तो जिस तरीके से मैंने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया कि भाई इस वाली इक्वेशन में मैं एक ए से मैंने डॉट प्रोडक्ट किया, तो मैं इसमें बी से भी कर सकता हूँ। तो बी वेक्टर इंटू -2i कैप +7j कैप +2 लैम्डा के कैप इज इक्वल टू म्यू टाइम्स B.C। इसका वैल्यू दे रखा है -43/2। तो यहाँ से मैं बी की वैल्यू पुट करूंगा। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है वो मैं लिख लेता हूँ, बी इज गिवन 3 - 5 लैम्डा। एक सेकेंड, माइनस लैम्डा दिया है, यस, -लैम्डा। इसका मैं इसके साथ कर लेता हूँ, ये कर लिया, और इक्वल टू किसके बराबर, -43/2 म्यू के बराबर है ना। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से भी मेरे को एक इक्वेशन मिलेगा, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, मिलेगा 4 लैम्डा स्क्वायर +82 इज इक्वल टू 43 म्यू। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। चलिए इसको मैं थोड़ा और ऑर्गेनाइज करके लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर +12 इज इक्वल टू 7 म्यू। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ, सॉल्व कैसे कर सकते हो, म्यू म्यू दे रखा है, तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो यहाँ से मुझे एक क्या रिलेशन मिलेगा, चलिए कर ही लेते हैं।
या फिर हम क्या कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर को बराबर करके सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 14 म्यू। तो 4 लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -24। इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो क्या आएगा 14 म्यू -24 प्लस 82 इक्वल टू 43 म्यू। यहाँ से ये जो म्यू है इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी जी, म्यू की वैल्यू मुझे 2 मिलने वाली है। क्या मिलने वाली, सॉल्व कर लेना, म्यू की वैल्यू 2 मिल जाएगी, है ना। फर्दर सॉल्व करना कोई इसको टफ काम नहीं है। म्यू की वैल्यू 2 रखते ही हम यहाँ पे रख देंगे म्यू की वैल्यू को। तो 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 28 - 24 यानी कि 4, यानी कि लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू +-1 यानी कि 1 हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू +-1 हो जाएगी। लेकिन मुझे ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर मुझे क्या दिया गया है, वो मैं लिख लेता हूँ, 1 आई कैप, सॉरी आई कैप, 2 जे कैप, लैम्डा के कैप, और बी वेक्टर लिख लेता हूँ यहाँ पे 3 आई कैप -5 जे कैप माइनस लैम्डा के कैप, है ना। अब आप बोलेंगे सर आपने यहाँ से लैम्डा का वैल्यू +-1 क्यों नहीं लिखा, अभी मैं बता दूंगा क्यों नहीं लिखा। आई कैप 3, जे कैप -10, और इन दोनों को इंटू करोगे माइनस लैम्डा स्क्वायर, है ना, यही आएगा, यही इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू 1 है, यानी कि मॉड, एक्चुअली ये मॉड ही है, मॉड बोला गया। तो लैम्डा स्क्वायर 1 रख देंगे आप यहाँ पे, तो 3 -10 -1, तो ये हो जाएगा 3 -11 का मॉड, यहाँ से आंसर आ जाएगा 8। तो देखिए हम यहाँ पर क्या क्या सीखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। जो बीटा 1 है वो क्या है, पैरेलल टू अल्फा है। अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे बी वन निकालना है तो बी वन को मैं लिखूंगा लैम्डा टाइम्स जिसके वो पैरेलल है, तो पैरेलल है अल्फा के, तो मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके बीच में रिलेशन होता है, जैसे ए और बी, जैसे एक्स और वाई पैरेलल है तो एक्स इक्वल टू लैम्डा वाई होता है, अगर ये दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया। बीटा वेक्टर दे रखा है, तो मैं यहाँ से अगर बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, मैं इसमें वेक्टर का वो नहीं लगा रहा हूँ, साइन नहीं लगा रहा हूँ, तो आप ये समझेंगे कि मैं वेक्टर क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ, तो वेक्टर की बारे में ही बात कर रहा हूँ, है ना। चलिए, तो यहाँ से बीटा 2 वेक्टर जो है उसका वैल्यू बीटा माइनस बीटा 1 हो जाएगा। बीटा का वैल्यू दिया हुआ है I 2j - 4 के कैप, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 4 लैम्डा आई कैप प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 5 लैम्डा के कैप को, राइट। ऐसा करने से मुझे बीटा 2 जो वेक्टर है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, बीटा 2 वेक्टर है वो क्या मिलने वाला है, 1 - 4 लैम्डा आई कैप प्लस 2 - 3 लैम्डा जे कैप प्लस 5, नहीं नहीं, माइनस माइनस 4 + 5 के कैप। ये बीटा वेक्टर मिल गया, बीटा 2 वेक्टर। अब जो बीटा 2 वेक्टर परपेंडिकुलर टू अल्फा है ना, बीटा 2 परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो चलिए कर लेते हैं बीटा 2 और अल्फा का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो बीटा 2 कितना है, 1 - 4 लैम्डा आई कैप प्लस 2 - 3 लैम्डा, सॉरी ये इसको मैं सही कर लेता हूँ, 2 - 3 लैम्डा जे -4 प्लस, यहाँ पर मैंने 5 लैम्डा लिखना अच्छे से नहीं लिखा, के कैप। इसका कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट हम अल्फा के साथ, अल्फा की वैल्यू 4, 3 और 5 की, है ना। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, आई कैप का आई कैप के साथ होता है, जे कैप का जे कैप के साथ, और के कैप का के कैप के साथ। ऐसा करने से ये हो जाएगा 1 - 4 लैम्डा प्लस 3 × 2 - 3 लैम्डा माइनस 5 × 4 + 5 लैम्डा। इनका वैल्यू डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होता है, तो 0 कर लिया। जब मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी मेरे पास, इसको सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, 50 लैम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0, या फिर 50 लैम्डा इक्वल टू -10। लैम्डा की वैल्यू आ गई -10/50, यानी कि -1/5, राइट। तो लैम्डा की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो बीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी, या फिर क्योंकि मुझे बीटा 2 से डील करना है तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, तो मेरे पास बीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो बीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा 2 की वैल्यू 1 + 4/5 आई कैप प्लस 2 + 3/5 जे कैप प्लस 4 + 5/5 के कैप, है ना, यानी कि 9/5 आई प्लस 13/5 जे कैप प्लस 25/5 के कैप, है ना। इस तरीके से मेरे पास वैल्यू आ गई बीटा 2 की। अब क्योंकि मुझे वैल्यू फाइंड करना है इसका, 5 बीटा 2 × I J और के कैप के साथ, तो चलिए अब मैं इसको 5 से इंटू करने पर, तो 5 बीटा 2 की जो वैल्यू है
यहीं पे लिख दे रहा हूँ 5β2 वेक्टर की जो वैल्यू है 5 का इंटू करने से 5 डिनोमिनेटर से गायब हो जाएगा, और 5β2 की वैल्यू मिल गई। इसका मैं कर लेता हूँ डॉट प्रोडक्ट आई जे के साथ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये किसका वैल्यू 5β2 इंटू आई जे के कैप का, है ना। तो ऐसा करने से आई कैप के साथ जे कैप के साथ और के कैप के साथ इंटू होता है, तो यहाँ से आएगा 9 प्लस 13 प्लस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया है क्या, यहाँ पर -15 आ रहा है, -15 आना चाहिए था यहाँ पे, है ना। 4 4 + 5 लैम्डा, ओके ओके ओके, यहाँ पे जो है ना 4 - 5 लैम्डा था, है ना। तो 4 - 5 लैम्डा था, तो ये इस तरीके से होना था, इसने 20 में से 5 गया 15, 15 के होना, है ना। और वो भी नेगेटिव में, नेगेटिव में 15 होना था, ठीक है। इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा 15 होना था, -15 होना था, है ना। तो अब ये आंसर सही हो जाएगा, 13 9 22, 22 में से 15 गया 7। जिस क्वेश्चन में बोला गया था कि बी डॉट सी इक्वल टू 0 है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू इसके बराबर है, और एक रिलेशन ये दिया गया है, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक एक वेक्टर क्रॉस बी डॉट सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट सी, यानी कि दूर दूर वाले का डॉट प्रोडक्ट, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट बी, और पास पास माइनस पास पास, यानी कि ए डॉट बी सी, ये डॉट बाहर से इंटू नहीं हो रहा है ना, दैट सी लिखा हुआ है ना, सी वेक्टर। तो चलिए, दूसरा हमें पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि मैंने डॉट को इधर ला दिया, क्रॉस को इधर लेके चला गया, यानी कि डॉट और क्रॉस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, राइट। चलिए तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हमें जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी टाइम्स, सॉरी, ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। अब देखिए, ये किसके बराबर दे रखा है, बी वेक्टर अपॉन 2 माइनस सी वेक्टर अपॉन 2। अब जब दो वेक्टर इक्वल हैं, तो हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कंपेयर। कंपेयर करने के बाद हमें ए डॉट सी का वैल्यू मिलने वाला है हाफ, और ए डॉट बी का वैल्यू मिलने वाला है हाफ। ए डॉट सी ए डॉट बी का वैल्यू हाफ हाफ मिल गया, है ना। चलिए, अब यहाँ पर ये रिलेशन दिया गया है, बी बी डॉट डी जो है ए डॉट बी के बराबर है, तो यहाँ से मुझे बी डॉट डी का वैल्यू भी हाफ ही मिल गया, और साथ में बी डॉट सी तो हमें दे ही रखा है क्वेश्चन में, उसका वैल्यू 0 है ना। चलिए, इतना काम हो गया हमारा। अब हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, है ना। चलिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट, और बाकी को हम क्या कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, बी सी और डी को हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट वाला, यानी कि फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला। तो चलिए, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगा लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम इसमें लगाएंगे, तो अभी अभी मैंने बोला कि इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, चलिए ऐसा लिख लिया। तो ए, ऐसे ही लिखना था हमने एक्चुअली में, डॉट, अब बी का डी के साथ होगा, दूर दूर का होता है डॉट प्रोडक्ट पहले, तो दूर दूर का डॉट प्रोडक्ट किया, सी को ऐसे लिखा माइनस, फिर बी डॉट सी लिखा। ये फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूले को याद रखना है। चलिए, बी डॉट डी का वैल्यू मुझे पता है, बी डॉट डी हाफ है, तो इसकी जगह पर हाफ लिख दूंगा। बी डॉट सी 0 है, तो बस लिख दीजिए ए डॉट हाफ इंटू सी माइनस 0। यहाँ से क्या होगा, 1/2 ए डॉट सी, ए डॉट सी का वैल्यू हाफ है, तो लिख लीजिए हाफ इंटू हाफ, यानी कि आंसर आ जाएगा 1/4। यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, यू डॉट डब्ल्यू, हमें दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं, इक्वल टू यू वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, है ना। अब क्योंकि मेरे को यू डॉट डब्ल्यू दिया फाइंड करना है, तो वो मैं फाइंड कैसे कर सकता हूँ, कि इस पूरे इक्वेशन में डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ डब्ल्यू का। तो डब्ल्यू का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँ, वी क्रॉस डब्ल्यू इक्वल टू यू डॉट, सॉरी, डब्ल्यू डॉट यू प्लस लैम्डा डब्ल्यू डॉट वी, है ना, डब्ल्यू वेक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी, उसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर वी क्रॉस डब्ल्यू है, अगर आप वी वेक्टर से ही डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, तो आंसर 0 आता है। मतलब जो जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, उनमें से किसी, उसमें से अगर उसी वेक्टर का आपने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, उनमें से किसी एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया आपने, तो आंसर हमेशा आता है 0। तो यानी कि यहाँ पर देखिए, वी क्रॉस डब्ल्यू में से डब्ल्यू को हमने डॉट प्रोडक्ट किया, तो ये आ जाएगा 0। डब्ल्यू डॉट वी और यू डॉट, सॉरी, डब्ल्यू डॉट वी इक्वल टू वी डॉट डब्ल्यू होता है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है, वो कम्यूटेटिव होता है। तो
वी डॉट डब्ल्यू की जगह पर यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू डब्ल्यू इंटू यू वैक्टर प्लस टू लैम्डा, है ना, इक्वेशन नंबर वन। चलिए दूसरी बात, इसको जीरो बनाने का तरीका दूसरा क्या है, अगर मैं वी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो चलिए कर लेते हैं। वी वेक्टर डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डॉट यू प्लस लैम्डा वी डॉट वी वेक्टर। अब देखिए ये तो हो गया जीरो। अब वी वेक्टर और यू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि हमें यू वेक्टर और वी वेक्टर दोनों दे रखे हैं तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ, देखो यू भी दे रखा है और वी भी दे रखा है। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मैं लिख लेता हूँ यू वेक्टर को पहले आई जे टू के, है ना, और वी वेक्टर को मैं लिख लेता हूँ टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ओके, देखिए हमेशा जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमने आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ इंटू कर देना है। तो आई कैप इंटू टू आई कैप, यानी कि आई कैप इंटू आई कैप वन होता है, तो इसलिए डायरेक्टली इसका कोइफिशिएंट वन इंटू टू टू आ जाएगा। इसका कोइफिशिएंट माइनस वन और इसका वन है तो माइनस वन, इसका माइनस टू है इसका माइनस वन है, तो यानी कि टू आ जाएगा इंटू करके, हमने कोइफिशिएंट का इंटू करना होता है। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर थ्री आ जाएगा, है ना, तो इसकी जगह पर मैं थ्री पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ पर वी वेक्टर का इंटू करना था, और वी स्क्वायर वी वेक्टर इंटू वी वेक्टर, ये वी वेक्टर है और एक वी वेक्टर और ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा टू आई प्लस जे माइनस के इंटू टू आई प्लस जे माइनस के कैप। अब देखिए हमेशा आई कैप का कोइफिशिएंट का आई कैप के कोइफिशिएंट से इंटू करते हैं, जे कैप के कोइफिशिएंट का जे कैप के कोइफिशिएंट से, के कैप के कोइफिशिएंट का के कैप के कोइफिशिएंट से इंटू करना होता है। तो अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा फोर, टू टू जा फोर, वन वन जा वन, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, यानी कि आ गया सिक्स, है ना, तो इसका वैल्यू आ गया सिक्स। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, जीरो इक्वल टू थ्री प्लस सिक्स लैम्डा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ। इस लैम्डा की वैल्यू को मैं अगर इक्वेशन नंबर वन में रख दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे डब्ल्यू इंटू यू या फिर यू वैक्टर डॉट डब्ल्यू वैक्टर एक ही बात होती है क्योंकि कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, इज इक्वल टू माइनस टू लैम्डा, यानी कि ये हो जाएगा वन। तो हमें यू वैक्टर डॉट डब्ल्यू वैक्टर का वैल्यू निकालना था, तो जिसका वैल्यू निकल गया वन, है ना। में ए वेक्टर बी वेक्टर दिया गया है और उन्हीं ए और बी वेक्टर के ऊपर हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा गया है, या तो ऐसा लिखा गया है या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसा लिखा गया है, तो इसको हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में कैसे बदलते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, दूर दूर, ध्यान देना, दूर दूर, ये दूर दूर के हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट करो ए डॉट सी, और जो बच गया उसको लिख दो माइनस पास पास सी डॉट बी या फिर बी डॉट सी लिखो, एक ही बात है, कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव होता है, और ए यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो जब हम इस केस में, क्योंकि ये केस इसके जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे, तो इसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करिए क्वेश्चन को। तो इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए अभी सी की जगह पर ये है ना, आप देखते रहिएगा, तो मैं सीधा डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, कौन सा आगे लिखना कौन सा पीछे लिखना इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है ना। चलिए यहाँ पर क्या बचेगा, जो पास वाला है, तो पास वाला ये है, तो ए क्रॉस बी, इसको हम ऐसे लिख देंगे, है ना, माइनस ए माइनस बी, और पास वाले को लिखेंगे इसका दिस इंटू दिस, यानी कि डॉट प्रोडक्ट, है ना, इंटू मतलब यहाँ पर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। और कौन सा बच गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये डायरेक्टली है, यहाँ पे यहाँ से स्केलर आएगा, यहाँ से स्केलर आएगा, जैसे कि थ्री वेक्टर ए माइनस फोर वेक्टर बी, इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा यहाँ से। तो जब देखिए अब मैं इसको अगर कैलकुलेट कर दूं इसको, और इसकी वैल्यू दे रखी है, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू दे रखी है वो ये रही, है ना, तो ये एट आई कैप माइनस फोर्टी जे कैप माइनस ट्वेंटी फोर के कैप, है ना। अब एक्चुअल में जब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो सकता है कोई चीज यहाँ पर कैंसिल हो जा रही होगी, है ना, यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी माइनस बी टू ए क्रॉस बी, ऐसा लिख सकते थे हम इसको, और अंदर क्या लिखा है, बाहर से है ये। अब देखिए ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर है उनमें से कोई एक बाहर से है और डॉट में है, जीरो हो जाएगा। आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि इस ए की डायरेक्शन और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, देखो ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर ये देखिए, ये ए के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, यहाँ पे ए वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, वैसे ये भी जीरो होगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन मेरा पूरा जीरो हो गया। तो मेरे पास बचा कौन सा एक्सप्रेशन, ए प्लस बी वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट, और बाहर से क्या है, ए क्रॉस बी, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू किसके बराबर दिया, एट आई कैप माइनस फोर्टी जे कैप माइनस ट्वेंटी फोर के कैप। अब आपको ए और बी दिया गया है ना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए प्लस बी करेंगे तो ए प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, देखिए लैम्डा प्लस वन आई कैप, है ना। इसी तरीके से
यहाँ से आएगा 2 माइनस लैम्डा जे कैप और -5 के कैप। इसी तरीके से ए माइनस बी वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। तो लैम्डा -1 आई कैप प्लस 2 प्लस लैम्डा जे कैप, और यहाँ से आ जाएगा -3। एक्चुअली यहाँ पर हमने थोड़ा मिस्टेक कर दी, ये -1 के था, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे 2 माइनस लैम्डा इस तरीके से। और अगर मैं माइनस कर दूंगा तो -5 के कैप आ जाएगा, राइट। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट में आई कैप को आई कैप से करेंगे तो ऐसा आएगा लैम्डा स्क्वायर -1। इसको इससे करेंगे तो आएगा +4 माइनस लैम्डा स्क्वायर। इसको इधर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा +5। दिख रहा होगा आपको, ये कैंसिल हो गया, इन सबको मिला के 8 आ गया। तो इसकी जगह पर हमें 8 लिखना है। तो यानी कि 8 टाइम्स ए क्रॉस बी जो है वो है 8 आई कैप -40 जे कैप -24 के कैप के बराबर। अब मुझे करना क्या है, ए क्रॉस बी को कैलकुलेट करना है। अब ए मेरे पास दे रखा है, बी भी दे रखा है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो देखिए आई जे और के कैप लिखिए, जो दोनों वेक्टर हैं उनके कोएफिशिएंट लिखिए। तो लैम्डा 2 और -3 है, 1 माइनस लैम्डा 2। इनका डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करिए। देखिए यही दिया गया था, ए लैम्डा 2 -3 1 लैम्डा 2, ये इनके कोएफिशिएंट है, वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 4 -3 लैम्डा आई कैप -2 लैम्डा +3 जे कैप आएगा, प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर -2 के कैप आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये 8 टाइम्स था। अब ये पूरे सभी के सब 8 से तो डिवाइड होते ही है ना, मतलब 8 टाइम्स ए क्रॉस बी इक्वल टू 8i -40 जे -24 के दे रखा था। अब 8 से डिवाइड कर लो दोनों को, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना आ रहा है, आई कैप -8 पंजे 40 8 3 24 इतना आ रहा है। अब मैं यहाँ से आई कैप और आई कैप के कोएफिशिएंट को अगर कैलकुलेट कंपेयर करूँ, 4 -3 लैम्डा = 1, तो यहाँ से मुझे मिलेगा जो लैम्डा की वैल्यू वो मिलेगी 5/3। क्या मिलने वाली है यहाँ से लैम्डा की वैल्यू, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, नहीं ये -1 हो जाएगा, सॉरी 1। लैम्डा की वैल्यू मुझे 1 मिलने वाली है। अब इसको इसको कंपेयर करके भी मेरे को लैम्डा की वैल्यू 1 ही मिलने वाली है, राइट। तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 है। तो लैम्डा की वैल्यू मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को एक्जैक्टली फाइंड करने के लिए कर सकता हूँ। तो यहाँ से जब लैम्डा की वैल्यू ए वेक्टर और बी वेक्टर में रखूंगा तो ए वेक्टर का जो वैल्यू आ जाएगा आई कैप +2 जे कैप -3 के कैप, और बी वेक्टर जो हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास आई कैप -जे कैप +2 के कैप आ गया। अब हमें इस एक्सप्रेशन को फाइंड करना है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस। अब देखिए ए प्लस बी मैंने फाइंड किया हुआ यहाँ पे, और ए माइनस बी भी फाइंड किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 आई है, तो ए प्लस बी की डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, और मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। लैम्डा की वैल्यू अगर 1 रखूँ तो 2 आई कैप आ जाएगा, 2 टाइम्स आई कैप। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये जे कैप बनेगा, है ना। तो मैं थोड़ा क्लीन एक्सप्रेशन में इसको लिख ले रहा हूँ कि ए प्लस बी क्या बनेगा और ए माइनस बी क्या बनेगा, है ना। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को मैं अलग अलग डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँ, मैंने बता दिया कैसे निकालेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 2i + जे माइनस के आ जाएगा, और ए माइनस बी में आ जाएगा 3j -5k। क्योंकि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, लैम्डा की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। देखिए यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू एक्सप्रेशन में जो लैम्डा है इसकी वैल्यू तो 1 आई चुकी है हमारी, तो ये मैंने यहाँ पे भी रख दिया। तो हमें अब केवल इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट अभी अभी हमने निकाला है तो हमें आता भी है ना। तो ए माइनस बी वैक्टर इसको करेंगे तो यहाँ पे आई जे और के कैप लिखिए, इनके कोएफिशिएंट 2 1 -1 और 0 3 और -5, ये लिखिए, लिख लिया आपने। इसको आप कैलकुलेट करिए तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 आई कैप +10 जे कैप +6 के कैप, इस तरीके से आ गया। तो जो रिक्वायर्ड आंसर है हमें इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो कर दीजिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर +10 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं स्क्वायर रूट को हटा दूंगा, है ना, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 + 100 + 36, यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 140। बॉक्स प्रोडक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हमें वी डब्ल्यू और यू 3 वेक्टर दिए गए हैं, है ना, और हमें m+n की वैल्यू बतानी है। कुछ रिलेशन भी हमें दिए गए हैं, उनको यूज करके हमें m+n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यू वी डब्ल्यू बॉक्स प्रोडक्ट दिया गया है, और हमें पता है इसको हम लिख सकते हैं यू वेक्टर डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, है ना, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसने क्या बोला है, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्केलर, इसकी मिनिमम वैल्यू बोली है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू बोली है। तो हमें देखिए इसको, इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यू डॉट प्रोडक्ट है तो यू का मैग्नीट्यूड इंटू वी क्रॉस डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा लिखूंगा। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है तो आप मुझे बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है। मिनिमम वैल्यू इसकी तभी आएगी जब कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी, और कॉस थीटा मिनिमम वैल्यू होती है -1 पे, है ना। तो कॉस थीटा मुझे क्या रखना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा, तभी मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी इसकी। और इसकी मिनिमम वैल्यू की वैल्यू हमें पहले से दे रखी है -α टाइम्स 3401, है ना। चलिए तो जब इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू वी क्रॉस डब्ल्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू -α टाइम्स √3401। अब ध्यान दीजिएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, और यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड अल्फा दिया गया है, तो अल्फा इंटू वी क्रॉस डब्ल्यू इक्वल टू अल्फा टाइम्स √3401 लिख सकते हैं। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब मतलब कि मुझे वी क्रॉस डब्ल्यू जो कि दिया गया, वी और डब्ल्यू वेक्टर जो दिए गए उनका क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो 3401 है। तो हमें फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई जे और के कैप लिखेंगे, उसका डिटर्मिनेंट, इनके कोएफिशिएंट से एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे,
और उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो इसका वैल्यू हमें √3401 मिल रहा है ना। एक्चुअल में इसका वैल्यू नहीं मिल रहा है, ये तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा अभी, है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद, यानी कि ये v क्रॉस w है, तो v क्रॉस w वेक्टर का जो वैल्यू मुझे मिलने वाला है वो मिलेगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये कैसे करेंगे, इसको इसको वो कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे दिस, इन दोनों का इंटू माइनस दिस। आपको आता होगा डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करना ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ क्या आने वाला है, 5 अल्फा जे कैप माइनस 3 अल्फा के कैप। वी क्रॉस डब्ल्यू का वैल्यू आ गया। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो आई कैप की कोई कोइफिशिएंट, जे कैप का कोइफिशिएंट और के कैप के कोइफिशिएंट के स्क्वायर का सम करना होता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, √1² प्लस -5 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस -3 अल्फा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू √3401 दे रखी है। तो यहाँ से कितना जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 25 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3401 अंडर रूट में, है ना। मैं एक स्क्वायर कर लेता हूँ दोनों साइड, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस 34 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3401। अब ये 1 कट कैंसिल हो जाएगा दूसरी साइड जाके, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3400। सीधे अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मैं 100 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अल्फा की वैल्यू +-10 आएगी। अब यहाँ पे फिर से मेरे पास दो वैल्यू आएगी। जब भी मुझे कंफ्यूजन हो कि कौन सी वैल्यू हमें रखनी है कौन सी नहीं रखनी, तो हमेशा क्वेश्चन में जाएं, कुछ हमें कंडीशन दे रखी होगी। देखिए अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इस कंडीशन से हम माइनस वाले को हटा देंगे, यानी कि अल्फा इक्वल टू 10 आ जाएगा और अल्फा इक्वल टू -10 को हम रिजेक्ट कर देंगे, है ना, बिकॉज अल्फा इज ग्रेटर देन 0। चलिए अल्फा का वैल्यू हमें मिल गया है, अल्फा का वैल्यू मिल गया है, तो हम अब क्या करेंगे, आई कैप, है ना। तो चलिए यू डॉट आई का होल स्क्वायर की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसको कर लेते, तो यू वेक्टर हम पहले निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, यू वेक्टर हम निकाल लेंगे। तो यू वेक्टर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। यू वेक्टर क्या होगा, यू वेक्टर जो यहाँ पे है ना, यू वेक्टर की जो डायरेक्शन है, क्योंकि देखिए cos थीटा -1 का मतलब क्या है, cos थीटा -1 का मतलब है कि यू वेक्टर और v क्रॉस w वेक्टर जो है ना वो पैरेलल है। सही बात है, यानी कि u वेक्टर एंड v क्रॉस w क्या है, पैरेलल है। कैसे पता मुझे, क्योंकि मैंने मिनिमम वैल्यू के लिए cos थीटा इक्वल टू -1 लिया था, यहाँ से मुझे पता चला कि पैरेलल है। जब भी कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनको लिखने का तरीका होता है u वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अनदर वेक्टर। तो v क्रॉस w का वैल्यू तो हमने अभी अभी फाइंड किया है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट, i -5 ठीक है, लैम्डा टाइम्स आई कैप -5 अल्फा जे कैप -3 अल्फा जे कैप। यहाँ पे 10 वैल्यू अगर मैं 10 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स यहाँ पर अल्फा की जगह पर 10 लिख लेते हैं, तो आई कैप -50 जे कैप -30 के कैप, सॉरी यहाँ पर के कैप था। ये है यू वेक्टर का वैल्यू, और यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, अल्फा दिया गया है। तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये दिया गया है 10 के बराबर। तो यहाँ से मुझे, वैसे मुझे इसको भी, चलिए यहाँ से लैम्डा पहले निकाल लेते हैं, ये आई कैप है। तो लैम्डा कैसे निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड है अल्फा के बराबर, तो अल्फा की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे 10 लिख दे रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड आपको पता है अंडर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट -50 का लैम्डा, है ना। लैम्डा टाइम्स, देखिए लैम्डा टाइम्स लैम्डा बाहर से लिख रहा हूँ, है ना। इसको बाहर से लिख सकते हैं कांस्टेंट को, इसको हम अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे हमेशा, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर हर किसी में आएगा, उसको मैंने बाहर लिख लिया। प्लस -30 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 आ गया यहाँ से, है ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, चाहे तो मैं इसका स्क्वायर करके भी लिख सकता था, यहाँ से कुछ तो हम मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पर 25 5 अल्फा स्क्वायर 100, 5×5 = 25। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, लैम्डा टाइम्स √1 प्लस इसका हो जाएगा 2500, इसका हो जाएगा 900। तो वैसे तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता था इसका, है ना, इसको डायरेक्ट लिख सकता था मैं 3401, 3401 अंडर रूट के अंदर लैम्डा इक्वल टू 100। यहाँ से अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, है ना, स्क्वायर कर दूँ बोथ साइड, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 100/3401 मुझे मिलने वाला है। यहाँ से मैं लैम्डा की जब वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मुझे लैम्डा का कुछ वैल्यू मिल जाएगा। लैम्डा, वैसे मुझे लैम्डा स्क्वायर ही चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि यू वेक्टर का आई कैप के साथ जो भी आएगा उसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर लेना है, राइट। तो उसका स्क्वायर यहाँ से हम लेंगे, पहले हम लैम्डा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हमें ये देखना है कि 3401 किसका स्क्वायर होता है, तो उसको भी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमें बोला गया था यू वेक्टर डॉट आई कैप का स्क्वायर। देखिए यू वेक्टर मेरे पास है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, और जब मैं आई कैप का इसके साथ करूंगा डॉट प्रोडक्ट तो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, केवल मेरे पास आई कैप का इंटू आई कैप के साथ होता है, ये बात आपको पता है। तो यहाँ से आई कैप का आई कैप के साथ इंटू होगा, तो इसका वैल्यू आएगा लैम्डा। तो लैम्डा का स्क्वायर ही मुझे फाइंड करना था, तो लैम्डा का स्क्वायर मेरे पास आ चुका है। अब इसने बोला था कि इसका वैल्यू m/n के बराबर है, और m और n जो है वो क्या है, एम और एन जो है को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर होता है कि उनका जो एचसीएफ है दोनों नंबर का वो 1 होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए दोनों नंबर का। ओके, चलिए देखते हैं क्या इनका एचसीएफ 1 है कि नहीं है। देखिए 100 के 25 × 100 यानी कि 5 और 2, 100 के मल्टीपल 5 और 2 होते हैं, तो ये नंबर ना तो 5 से डिविजिबल है ना 2 से डिविजिबल, इसका मतलब दोनों का एचसीएफ 1 ही है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, m+n का जो वैल्यू आ जाएगा वो इसको और इसको ऐड करके आ जाएगा, दैट इज 3501। यही
ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दिए गए थे, और एक आर अननोन वेक्टर है, और उसका मुझे मैग्नीट्यूड बताना है, और हमें दो रिलेशन यहाँ पर दिए गए थे। तो चलिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको स्टार्ट हमेशा जो रिलेशन दिया रहता है वहां से करना चाहिए। तो चलिए, जो रिलेशन दिया गया उसको हम लिख लेते हैं, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू, तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है और दोनों में पोस्ट मतलब कि पीछे वाली साइड से हुआ, मतलब सेम साइड से हुआ है, या फिर अगर सेम आगे वाली साइड से हुआ होता तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए वेक्टर को हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अगर किन्हीं दो वेक्टर, देखिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसको हम दो वेक्टर ट्रीट करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है? पॉसिबिलिटी तो होती है कि या तो कोई एक 0 हो जाए, यानी कि आर माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर ए वेक्टर 0 वेक्टर हो जाए, है ना, या फिर पैरेलल हो जाए। दो वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो अगर ये पैरेलल हो जाए तो यहाँ से आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि पैरेलल वेक्टर। अच्छा, ये तीन पॉसिबिलिटी में से कौन सी पॉसिबिलिटी सही हो, क्योंकि ए की पॉसिबिलिटी कोई सही होगी। तो ए वेक्टर 0 वेक्टर है, ये पॉसिबिलिटी तो देखिए यहाँ पर, देखिए ए वेक्टर तो 0 वेक्टर नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। अब आप देखेंगे, वैसे तो आप यहाँ से भी वेरीफाई कर पाएंगे इसको, बट आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर अगर आप एज्यूम भी करेंगे ना, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3, यहाँ से आ जाएगा देखिए 9 + 4 + 1 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 14 है। आप देखेंगे किसी भी ऑप्शन में अंडर रूट 14 नहीं है, एक तरीका ये भी है वेरीफाई करने का, उसके अलावा मैंने दूसरा तरीका आपको बताया, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी हमारे पास केवल ये बचती है ना। तो मतलब आर वेक्टर को मैं फाइंड करना पड़ेगा मुझे, तो आर वेक्टर को लिख सकता हूँ सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, सी वेक्टर ये रहा और ए वेक्टर ये रहा। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो आई +2j - 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर को देख लेते हैं जरा। ए वेक्टर दिया गया है 2i कैप - 7j कैप + 5k कैप, राइट। चलिए, तो आर वेक्टर दिया गया है। अब यहाँ से आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 + 2 लैम्डा आई कैप, मैं इसको थोड़ा सही तरीके से लिख रहा हूँ, सजा के लिख रहा हूँ, 2 - 7 लैम्डा जे कैप, और प्लस यहाँ से क्या आएगा 5 लैम्डा, यहाँ से आएगा -3 के कैप। ये आ गया भाई आर वेक्टर। अब आर वेक्टर इसका जो है ना बी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो बी वेक्टर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। बी वेक्टर है आई कैप प्लस के कैप, देखिए जे कैप इसमें है नहीं, तो मैं जे कैप को 0 टाइम्स जे कैप लिख देता हूँ प्लस के कैप। जब भी कभी डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमें पता होना चाहिए कि आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ आई कैप का आई कैप से करेंगे तो 1 + 2 लैम्डा आएगा, यहाँ पर जे कैप तो है नहीं तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर के कैप का के कैप से करेंगे तो आ जाएगा 5 लैम्डा - 3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आएगी 7 लैम्डा इक्वल टू 2 आ गया, लैम्डा की वैल्यू 2/7 आ गई। इसकी मदद से मैं आर वेक्टर को निकाल सकता हूँ। तो आर वेक्टर निकालने की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, लैम्डा की जगह इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो इसको यहाँ पर पुट करूंगा तो ये हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू 1 + 2 × 2 4/7 आई कैप प्लस 2 - 7 2 × 14, या फिर 7 × 2/7 करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, जे कैप। और यहाँ से के कैप निकालूंगा तो 5 × 2/7 - 3 टाइम्स के कैप। इसको यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया, जे कॉम्पोनेंट कैंसिल हो गया तो 0 हो जाएगा। अब मेरे पास जो आर का मैग्नीट्यूड बचेगा अंडर रूट, देखो इसको सॉल्व करोगे तो 7 और 4 11/7 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे अगर आप 10/7 में से 21 घटाएंगे तो -11/7 का होल स्क्वायर बचेगा। अब सिंपल सी बात है, 11/7 कॉमन ले लेंगे अगर आप, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2, अंदर बचेगा √2। ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन ठीक है ना, 11/7 बाहर निकाल निकाल दिया, अंदर √2 बचा, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टाइसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे एक लैम्डा अननोन है जिसका जो मैग्नीट्यूड है <= 5 है। आर दी वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इफ इट्स एरिया इज 18 स्क्वायर यूनिट्स देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें बतानी थी, इंटीजर टाइप में पूछा गया था। तो देखिए, जब कभी भी हमें क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस दिए जाते हैं तो हमें उन्हें ऑर्डर में लेना होता है, जैसे ए बी सी डी, तो मैंने यहाँ पर भी ए बी सी डी लिया है। ऐसा नहीं कि हम पहले ए ले लें फिर अपनी मर्जी से यहाँ पे सी ले लें फिर बी ले लें फिर डी, ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है। तो यहाँ पे ही गलती होती है, तो मैंने वो क्लियरिफाई कर दिया है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला जो होता है 1/2, और मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जो वेक्टर होते हैं, डायगोनल वेक्टर होते हैं, उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें एसी क्रॉस बीडी निकालना है, तो उसके लिए मुझे एसी वेक्टर और बीडी वेक्टर पता होने चाहिए। तो एसी वेक्टर कैसे निकालेंगे, 2 - 2 आई कैप प्लस 3 - 6 जे कैप, इसी तरीके से -1 - 2, तो प्लस -1 - 2 के कैप, एसी वेक्टर आ गया। इसी तरीके से बीडी वेक्टर निकालना है मुझे, तो -4 बीडी निकालना है, तो डी से बी के कोऑर्डिनेट्स को मैं माइनस करूंगा, तो सारे इस तरीके से अगर मैं माइनस करते हुए लिखूं तो बीडी जो मुझे मिलेगा, वेक्टर बीडी की बात कर रहा हूँ, है ना, तो वेक्टर बीडी मुझे क्या मिलेगा, 4 - -4 यानी कि 8 आई कैप, 5 - 0
चलो मैं स्टेप वाइज लिख लेता हूँ। और 0 - λ k कैप, राइट। इस तरीके से मुझे ए सी और बी डी मिल गए हैं। अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, आई कैप जे कैप के कैप लिखना पड़ेगा। ए सी क्रॉस बी डी लिखना है तो पहले ए सी लिखूंगा फिर बी डी। ये तो जीरो, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 2 - 2 0, 3 - 6 हो जाएगा -3, -1 और -2 भी -3 होता है। देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -λ है, तो 8 5 और -λ इस तरीके से लिख लिया है। अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट करना आपको आता ही होगा, आई कैप इंटू दिस इंटू माइनस दिस। तो जब मैं इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो आएगा 3λ, जब आप इसको कैलकुलेट करें 3λ माइनस -15 यानी कि +15 हो जाएगा। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख दे रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। तो जे कैप के साथ -24 आएगा। जे कैप के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको हम हाइड कर लेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करेंगे, तो यानी 0 - 24 आ जाएगा, है ना। -3 8 3 24, यहाँ पर तो +24 होना चाहिए था, राइट। 0 इंटू -λ यानी ये नेगेटिव -8 3 24 +24 प्लस के कैप दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस नेगेटिव यानी -24, राइट। अब इसको हम अगर लिखेंगे तो कुछ यहाँ पर हम कुछ मिस्टेक कर दिए हैं। 0 8 3 24 नहीं, सही लिखा गया है। अब ये हो जाएगा 15 + 3λ आई कैप -24 जे और -24 के, इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे, राइट। अब देखिए ये निकाला हमने किसका वैल्यू, ए सी क्रॉस बी डी का वैल्यू, है ना। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट 3λ का होल स्क्वायर प्लस -24 का होल स्क्वायर प्लस -24 का होल स्क्वायर, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि मुझे ये निकालना था तो मैं हाफ से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। और इसका वैल्यू दिया हुआ है, एरिया का वैल्यू स्टार्टिंग में 18 दिया हुआ है, तो 18 को यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। 2 2 को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये 36 हो जाएगा, है ना। एक ही स्टेप में कर दे रहा हूँ। फिर मैं इसी स्टेप में क्या इसका स्क्वायर कर लूंगा, है ना। स्क्वायर करने के बाद जब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ से मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी लैम्डा स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, इसको सॉल्व करूंगा, इसको ओपन करूंगा इस एक्सप्रेशन को, तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। आप इसको खुद से करके देखेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे सर कैसे, देखिए इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 225 + 9λ स्क्वायर, 15 के 45 90λ, यहाँ से आपको पता है 576 होता है प्लस 576 होता है ना, इक्वल टू 36 का जो भी स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टर करेंगे हम, तो हमें पता है इसके फैक्टर होंगे लैम्डा + 9 इंटू लैम्डा + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू निकलेंगे, एक -9 और -1। अब यहाँ पे दो वैल्यू निकली है, हम कौन सी वाली को, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे 5 - 6 लैम्डा पूछा गया है, 5 - 6 लैम्डा को पूछा गया है हमसे। तो हम लैम्डा की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे तो दो वैल्यू है। तो आप ध्यान से देखिए, कभी भी आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है तो क्वेश्चन में फिर से जाना है। क्वेश्चन में जाओगे तो देखो यहाँ पे लैम्डा का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 से कम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा के बोला इसने ना, वैसे तो दोनों ही 5 से छोटे हैं, बट लैम्डा का वैल्यू <5 है, तो यानी कि 1 लोगे यहाँ पे -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 - 6 इंटू -1, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 11। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और इसी तरीके से आपको इस तरीके का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको अप्रोच करना है। अगर ए बी सी दिए गए हैं, उनके मैग्नीट्यूड दिए गए हैं, और बी और सी के बीच का एंगल दिया गया है, और एक रिलेशन दिया गया है, और हमसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है ना। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर मेरे को सभी वेक्टर के बीच के एंगल दिए होते तो मैं आराम से कर लेता, लेकिन यहाँ पर एक ही वेक्टर का के बीच का एंगल दिया गया है, तो फिर इसको कैसे प्रोसीड करें हम। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया, तो हम रिलेशन की तरफ से क्वेश्चन को प्रोसीड करना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे ए क्रॉस बी है यहाँ पे, है ना। तो 2a क्रॉस बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ए स्टार्टिंग में यहाँ पे एंड में है, तो अगर मैं इसको इस साइड लाता हूँ तो ये हो जाएगा -3 टाइम्स सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ से कॉमन नहीं ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर बाद में है, यहाँ पर स्टार्टिंग में है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। चेंज मतलब इसको फ्लिप कर दूंगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी वेक्टर की, तो हो जाएगा +a वेक्टर क्रॉस 3 × 3c वेक्टर, है ना। 3 तो एक कांस्टेंट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मैं इसको किसके साथ लिखता हूँ, है ना। और यहाँ से हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस 2b वेक्टर, है ना। अब मैं इजीली यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो a वेक्टर जो है इसको लिखता हूँ 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ पर क्रॉस का साइन लगाना नहीं भूलेंगे। अब अगर किन्हीं दो वेक्टर का, एक्चुअल में ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो ऐसा कब हो सकता है, देखिए ऐसा होने के तीन चांसेस हैं, या तो ए वेक्टर 0 हो जाए, या 2b + 3c इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर 2b इक्वल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 2b इक्वल टू 3c के बराबर हो जाए, है ना, -3c के बराबर, या फिर ये दोनों पैरेलल हो जाए, ए वेक्टर पैरेलल टू 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर के पैरेलल हो जाए। देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो √31 दिया, तो जीरो वेक्टर है नहीं, क्योंकि जीरो वेक्टर, अगर ये जीरो वेक्टर होता तो इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, दोनों का हम क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अगर आप दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2 इक्वल हो जाएगा 3 मैग्नीट्यूड ऑफ सी, लेकिन यहाँ पर बी और सी के मैग्नीट्यूड में रिलेशन ये वाला तो है नहीं,
यहाँ पर तो कुछ अलग ही रिलेशन है, तो ये वाला भी कैंसिल। अब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बची कि ए वेक्टर जो है इसके साथ पैरेलल हो सकता है। तो उस कंडीशन पे काम करते हैं। अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, ए और बी पैरेलल वेक्टर हैं, तो ए इक्वल टू लैम्डा बी लिखा जाता है। तो अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल हैं, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2 बी वेक्टर प्लस 3 सी वेक्टर लिख सकता हूँ, है ना। लेकिन बी वेक्टर और सी वेक्टर तो मुझे पता ही नहीं है, हमें तो मैग्नीट्यूड पता है, ए का भी मैग्नीट्यूड पता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इनके मैग्नीट्यूड के साथ डील करता हूँ। ठीक है, तो इनके मैग्नीट्यूड के साथ जब हम डील करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, ऐसा मैग्नीट्यूड के साथ डील करेंगे। लेकिन मैग्नीट्यूड जनरली अंडर रूट की टर्म्स में दिए गए हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते ताकि हमें वो ईजी रहे थोड़ा, है ना, कैलकुलेशन के लिए। तो देखिए इसका वैल्यू तो 31 है, इक्वल टू, अब लैम्डा को बाहर निकालोगे तो लैम्डा स्क्वायर बाहर निकलेगा, और ये कुछ हो जाएगा 2b+3c वेक्टर का स्क्वायर। अब ये डायरेक्टली सिंपली सेम फॉर्मूले से ओपन होएगा, और हमेशा डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में होता है। आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी अगर दो वेक्टर है, इनका जो होल स्क्वायर है वो होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि दोनों ही कॉम्पिटिटिव होते हैं, डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होता है। तो 31 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 2 ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 b डॉट सी, इस तरीके से ना। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो 31 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस 9 मैग्नीट्यूड ऑफ सी, स्क्वायर लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, 12 टाइम्स बी डॉट सी, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, और बी और सी के बीच का एंगल देखो, हमें बिल्कुल पता लगे कि ऐसे इसको करना था क्योंकि इनकी इन्हीं के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो cos 2 पाई बाई 3, है ना। अब आपको पता है cos 2 पाई बाई 3 माइनस हाफ होता है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये 6 बच गया, है ना। इसको जब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, है ना, तो यहां से मुझे, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, देख लेना, मैं थोड़ा इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि क्या हमारे पास क्या आएगा। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, और लैम्डा की वैल्यू आ गई +-1। क्योंकि मैंने ए वेक्टर को बाकी वेक्टर की टर्म्स में लिखा था, मैंने वहीं पे एक ही स्टेप में इसको लिख लिया था, तो जो ए वेक्टर था वो था 2 बी वेक्टर प्लस 3 सी वेक्टर लैम्डा टाइम्स। अब लैम्डा की वैल्यू +-1 आ गई, तो +-1 हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा +-2 बी वेक्टर प्लस 3 सी वेक्टर, बस हमारा काम हो गया, आधा काम तो हमने कर लिया। अब हमें जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है उस पर चलते हैं, हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, राइट। तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, है ना। अब ए की जगह इस वैल्यू को रख देता हूँ मैं, +-2b+3c क्रॉस सी डिवाइड बाई, ए की जगह पर प्लस माइनस अगेन +-2b+3c डॉट बी। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है ना, स्क्वायर जो होता है जनरली मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो चलिए स्क्वायर से पहले एक चीज कर लेते हैं। देखिए क्रॉस है, जब इसका इसके साथ होगा क्रॉस, तो ये हो जाएगा 2b×c, प्लस माइनस लगा सकते हैं। जब इसका इसके साथ होगा तो देखो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, तो 0 लिख दिया हमने, है ना। c×c जो होता है वो हो जाएगा 0। अपॉन की बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो 2b डॉट बी, प्लस माइनस लगा के रखा है हमने अलग से, है ना, बाहर से, और +3 टाइम्स c डॉट बी। अब c डॉट बी का वैल्यू तो हमें पता है क्योंकि बी और सी के बीच का एंगल तो दिया हुआ है ना, इस तरीके से, और इसका होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है, ये 2 2 4 हो जाएगा यहाँ से, सॉरी, तो 2 है ना, 2, इसके मैग्नीट्यूड का जब स्क्वायर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बी क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होना चाहिए इसको, ठीक है। हमसे स्क्वायर ही पूछा गया है, जी स्क्वायर पूछा गया है, तो b×c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दो, और अपॉन में क्या है, a.b, तो a.b का वैल्यू तो हमने ये निकाला यहाँ पे, तो b.b स्क्वायर होता है, यानी कि 2b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 3b का मैग्नीट्यूड, और cos 2 पाई बाई 3, इसका होल स्क्वायर में एक साथ लिखा हूँ, है ना, ऐसे। यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर बाहर निकाल दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू होता है माइनस, b.c का वैल्यू आप पुट करके रख सकते हैं, है ना। अब b×c का वैल्यू कैसे निकालें, देखो इसका वैल्यू मेरे पास है, इन दोनों का वैल्यू मेरे पास है, b.c का, है ना। अब इसका वैल्यू कैसे निकालें, तो पहले इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को, 2, और b का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया, b का मैग्नीट्यूड दिया गया है 1/2, 1/2, और c का मैग्नीट्यूड दिया गया है 2, है ना। c का मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं 2 के बराबर दिया गया है, और यहाँ से 1/2 का स्क्वायर कर लिया, प्लस 3 टाइम्स b का मैग्नीट्यूड हाफ है, मैं इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर रहा हूँ पहले, *2 * -हाफ, है ना, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए 1/4, 2 से 1 पावर कट जाएगी, तो यहाँ से बचेगा 1/2। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा -3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो हाफ में से 3/2 को माइनस करेंगे तो 2/2 बचेगा, यानी कि -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इस डिनोमिनेटर का वैल्यू तो 1 आ गया। अब हमारे पास वैल्यू किसकी निकालने के लिए बच गई, 4 टाइम्स b×c का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं लेग्रांजे आइडेंटिटी, लेग्रांजे आइडेंटिटी।
लेग्रांजे आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर, तो करोगे बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना, माइनस बी डॉट सी के मैग्नीट्यूड बी डॉट सी का होल स्क्वायर। अब बी डॉट सी तो हम निकाल सकते हैं, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, बी के स्क्वायर का वैल्यू 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है बी का मैग्नीट्यूड, सी का वैल्यू 2 है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस बी डॉट सी यानी कि बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड कॉस 2 पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। इसका हाफ है, इसका 2 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। इसका मैग्नीट्यूड हाफ है, इसका 2 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 2 पाई बाई 3 का वैल्यू होता है माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, तो 1 - 1/4 यानी कि आ गया 3/4। तो कुल मिलाकर हमारे न्यूमरेटर का वैल्यू आ गया 3/4 और डिनोमिनेटर का वैल्यू आया 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, हमें इसका जो आंसर निकालना था वो आ गया 3/4/1, यानी कि जो फाइनल आंसर हमारा आ गया दैट इज 3/4। हम बी क्रॉस सी का वैल्यू निकाल रहे हैं अभी। अब यहाँ ये वार से 4 का इंटू भी तो होगा ना, तो बी क्रॉस सी यानी कि 4 × 3/4/1, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया इस तरीके से, तो आंसर आ गया 3। तो 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर है ना। जेई मेंस 2023 में टेट्राहेड्रॉन से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन गिवन है। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का वैल्यू होता है 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर होता है, राइट। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/6 इंटू ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, एक ही बात है ना। तो इसका वैल्यू 144 गिवन है। तो बाकी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट उस प्लेन पर लाई नहीं करेगा, है ना, उस टेट्राहेड्रॉन पे लाई नहीं करेगा, है ना। तो देखिए, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ओ टू अ प्लेन पी विच मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट दिस ए बी सी। तो देखिए, जो जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उनको हमें सबसे पहले क्या करना होता है, नोट कर लेना होता है। यही तरीका होता है क्वेश्चन को अप्रोच करने का। तो देखिए, इसने बोला कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी और सी पॉइंट पे कट करता है, तो मैंने 3 एक्सिस बना ली 3D में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना। और ये टेट्राहेड्रॉन ए बी और सी इन जगहों पर कट करता है ना। तो अभी के लिए तो हम इस कोऑर्डिनेट्स को बोल सकते हैं a,0,0, इसको बोल सकते हैं, चलो ए नहीं एक्स बोल लेते हैं, इसको बोल सकते हैं 0 y 0, और इसको बोल सकते हैं 0 0 z, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई और जेड दोनों जीरो होते हैं, उसी तरीके से वाई एक्सिस पर एक्स और जेड जीरो होंगे, वैसे ही जेड पर भी, है ना। चलिए, अब ये प्लेन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो है नॉर्मल, उसके पॉइंट दिए गए हैं 2,a,4, 2,a,4 बोला गया है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ प्लेन, है ना। तो चलिए ठीक है, ये भी हमको गिवन है। तो चलिए, अब हम इसकी मदद से प्लेन, क्योंकि इसने पी प्लेन बोला है ना, प्लेन के बारे में बोला है और यहाँ पे पी में ही पूछ रहा है कि इसमें कौन सा पॉइंट लाई नहीं करेगा, तो हमें प्लेन का इक्वेशन लिखना आना चाहिए। तो प्लेन का इक्वेशन जो होता है वो होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एन कैप इक्वल टू 0, है ना। अब ये आर कोई वेरिएबल पॉइंट होता है, तो वेरिएबल पॉइंट में ले लेता हूँ एक्स वाई जेड, यानी कि जो आर वेक्टर है वो कुछ नहीं है, मैंने कोई एक्स वाई जेड 3 पॉइंट लिए, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। अब ये ए क्या है, ए एनी पॉइंट, तो इस केस में एक पॉइंट हमें पता है 2a4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 i कैप प्लस ए जे कैप प्लस 4 k कैप, है ना। एन कैप होता है नॉर्मल वेक्टर, है ना। अब यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर, या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं नॉर्मल वेक्टर। तो क्या यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर गिवन है, बिल्कुल गिवन है। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलेगा, अब देखिए, परपेंडिकुलर जो है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर तो यहीं से निकलेगा ना, एन वेक्टर। तो एन वेक्टर कैसे निकलेगा, ओरिजिन से, है ना। तो ओरिजिन, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 2 - 0 i कैप, क्योंकि ओरिजिन इस तरीके से हम बना रहे हैं इस वेक्टर को, प्लस a - j, a - 0 j कैप प्लस 4 - 0 k कैप। तो एन वेक्टर हमें 2 i कैप प्लस ए जे कैप प्लस 4 k कैप मिल गया नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो r माइनस ए करूंगा तो x - 2 i कैप, इसी तरीके से y - a j कैप प्लस z - 4 k कैप। और नॉर्मल वेक्टर हमें दिया गया है 2 i कैप प्लस ए जे कैप प्लस 4 k कैप, इसका वैल्यू 0। तो ये हमारे पास रिलेशन है। अगर मुझे ए का वैल्यू मिल जाए तो मैं इस पूरे प्लेन की इक्वेशन लिख सकता हूँ ना, डॉट, और फिर मैं इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा के चेक कर सकता हूँ कौन सा लाइन नहीं करेगा। तो चलिए, इस ए की वैल्यू को फाइंड हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें रिलेशन दिया गया टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम, है ना। तो इसमें 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, वो किसके बराबर होता है, दिया हुआ है 144। आपको पता होना चाहिए कि बॉक्स प्रोडक्ट को हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या चीज़ है वो भी हमको पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास 3 वेक्टर हैं। देखिए यहाँ पर ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स, है ना। तो चलिए, इसको हमने बी वेक्टर बोल दिया, इसको मैंने स्मॉल ए वेक्टर बोल दिया, और सी को मैंने स्मॉल सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर किया ना।
तो आपको पता होना चाहिए, देखिए 0 0 Z है ना। तो इक्वेशन जब आप यहां से देखिए डॉट प्रोडक्ट तो हम कर ही सकते हैं, इसका यहाँ पे दो वेक्टर लिखे हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर। तो चलिए क्या करते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर करूंगा तो यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा x-2 × 2 यानी 2 × x-2। वैसे यहाँ से क्या मिलेगा प्लस a टाइम्स y-a। इसी तरीके से यहाँ से क्या मिलेगा 4 टाइम्स z-4 इक्वल टू 0। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा 2x प्लस ए वाई प्लस 4z इक्वल टू 20 प्लस ए स्क्वायर, है ना। ये इक्वेशन मिल जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना। ये प्लेन की इक्वेशन हो गई है। अब मुझे यहाँ से ए बी सी पॉइंट फाइंड करने हैं। तो आप देखेंगे ए पॉइंट जो है, ये जो ए वाला है, देखिए ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, एक्स और वाई को, सॉरी वाई और जेड को 0 रखोगे, तो वाई और जेड को 0 रखने से मुझे एक्स का वैल्यू मिलेगा 20 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। कब? वाई और जेड को 0 रखने पर। इसी तरीके से एक्स और जेड को 0 रखने पर मुझे वाई का वैल्यू मिलेगा, तो वाई का वैल्यू कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ से 20 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। इसी तरीके से मुझे जेड का वैल्यू मिलेगा, आप देख सकते हैं जेड का वैल्यू मिलेगा 20 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4। तो कुल मिलाकर मुझे ए वेक्टर्स, ए के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए 20 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 0 0 क्योंकि एक्स की वैल्यू ये है। बी के कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए हैं, वो क्या मिले 0 20 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए 0। और इसी तरीके से सी के कोऑर्डिनेट मिल गए 0 0 20 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4, है ना। अब ये हमें पोजीशन वेक्टर मिल गए हैं। अब आप बोलेंगे वेक्टर तो कहाँ है, बस इसमें क्या करना है, आई कैप जे कैप के कैप लगा के प्लस कर देना है। और इसके अंदर हमें हमें क्या ये जो लिखा हुआ है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, तो एक्चुअल में ए वेक्टर ये है। इसी तरीके से ये हमने बी वेक्टर माना था और इसको हमने सी वेक्टर बोला था। तो इस इनसे हम एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो क्या आएगा 20 प्लस ए स्क्वायर, मतलब उनके पॉइंट से हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे 0 और 0। फिर बी से 0 20 प्लस, है ना, ए स्क्वायर बाई ए। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया है। किसको लिखा डिटर्मिनेंट फॉर्म में, टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम, है ना, इसको मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, है ना। तो देखिए जब मैं इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करूंगा 6 को मैंने दूसरी साइड ले जा लिया। और देखिए यहाँ पे दो इस रो में दो एलिमेंट तो वैसे भी 0 है, तो जब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा तो दिस इंटू दिस माइनस दिस करके पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे एक एक्सप्रेशन मिल गया यहाँ पे। इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा 20 प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। देखिए ये तीनों सेम ही एक्सप्रेशन है। अपॉन में आएगा 8a इक्वल टू, अब यहाँ देखना ध्यान से मैं कैसे इसको लिखता हूँ, ये इसको लिख सकता हूँ 12 का स्क्वायर इंटू 6। 8a को मैं दूसरी साइड लेके जाऊँ उधर, तो 8a मैंने लिख दिया, है ना। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12 स्क्वायर इंटू 12 इंटू 4a, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये एक्चुअल में हो गया 12 क्यूब। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एलएचएस में मेरे पास क्यूब है, अगर राइट साइड में मैंने क्यूब बना दिया तो मेरे को कंपेयर करके मैं बहुत फास्ट वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। तो ये हो गया 12 क्यूब इंटू 4a। अब ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए ए की मैं मिनिमम वैल्यू सोचता हूँ। तो अगर मैंने ए इक्वल टू 2 रखा, क्या रखा, ए इक्वल टू 2 रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे क्या आ जाएगा 24 का क्यूब आ जाएगा। और राइट साइड में आप देखेंगे तो आएगा 12 क्यूब इंटू 4 इंटू 2 यानी कि 8। और 8 होता है 2 का क्यूब, तो इसको मैं 2 का क्यूब लिख लेता हूँ। और देखिए जब दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उनका पावर हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए दोनों साइड से क्या आ गया 24 का क्यूब इक्वल टू 12 इंटू 2 यानी 24 का क्यूब। इसका मतलब ए इक्वल टू 2 हमारा सही वैल्यू है। तो अब इस ए का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, इसको मैं प्लेन की इक्वेशन में रखता हूँ ए इक्वल टू 2 यहाँ पर, तो मुझे प्लेन का इक्वेशन भी मिल जाएगा, राइट। तो मैंने ए इक्वल टू 2 को यहाँ पर पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास प्लेन का इक्वेशन आ गया, ये रहा। अब इसने जो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा पॉइंट इसमें लाइन नहीं करेगा, तो मैं एक एक करके पॉइंट को पुट करके रखता चला जाऊंगा। तो अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट को इसमें रखते हैं 304 को, तो एक्स की जगह 3, वाई की जगह 0 और इसकी जगह 4 रखेंगे तो जगह 2 इंटू 4 इक्वल टू 12। यहाँ से क्या 4 दूनी 8 3 11, 11 इक्वल टू 12। ये तो कभी पॉसिबल नहीं, इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि 304 जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता तो उस प्लेन में वो नहीं होता है। अगर कोई पॉइंट किसी प्लेन या लाइन के ऊपर होता तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, तो इसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये पॉइंट, इसमें हमें तीन गिवन वेक्टर हैं ए बी और सी। आर एक अननोन वेक्टर है जिसके लिए हमें यहाँ पर दो रिलेशन दिए हुए हैं, और हमें 25 इंटू आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले जो रिलेशन दिए गए हैं हम वहां से स्टार्ट करते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो यहां पर इसको लिखा जा सकता है आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। अच्छा 0 वेक्टर है ये, है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर देखिए बी वेक्टर दोनों में बाद में लिखा गया पोस्ट पोस्ट फिक्स की तरह काम कर रहा है, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो हमने कॉमन ले लिया क्रॉस बी। अब यहाँ पर ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके कितना आ रहा है हमारे पास 0 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। तीन पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, या तो आर माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर बी इक्वल टू 0 हो जाए, बी वेक्टर इक्वल टू 0, या फिर ये दोनों पैरेलल हो जाएं। क्योंकि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए बी वेक्टर तो हमें गिवन है, वो तो 0 है नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल। यहाँ से हमें मिल जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, है ना। तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए,
आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका वैल्यू जीरो के बराबर है। अगर आर की जगह आप सी रख देंगे तो सी डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सी वेक्टर भी गिवन है और ए वेक्टर भी गिवन है, तो आप करके देखिए क्या आपको जीरो मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से आई कैप का आई कैप के साथ इंटू करेंगे तो 5 आएगा, टू कैप का माइनस थ्री के साथ इंटू करेंगे तो आएगा -6, और थ्री कैप का थ्री कैप के साथ करेंगे अगर ए इंटू सी तो आपको 9 मिलेगा, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी भी कैंसिल हो गई। अब हमारे पास केवल ये पॉसिबिलिटी बच गई है, ठीक है ना। अब इस पॉसिबिलिटी को हम कैसे लिखेंगे? देखिए अगर कभी भी कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, जैसे ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो इस चीज की कंडीशंस क्या होती है कि ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे और इसको मैं लिख सकता हूँ आर माइनस सी वेक्टर जो है, आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। और यहाँ से कुल मिला के मुझे आर वेक्टर का जो वैल्यू मिल जाएगा वो मिलेगा सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब मुझे सी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ जस्ट। तो 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये है सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप दिया हुआ है ना। अब मैं क्या करूं, अगर मैं कंबाइन करूं आई कैप जे कैप और के कैप को, तो देखिए यहाँ से 5 आई कैप आएगा, यहाँ से लैम्डा आई कैप आएगा, तो आर वेक्टर इक्वल टू 5 प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 3, और यहाँ से माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा प्लस 3 जे कैप आ जाएगा। यहाँ से देखिए 3 के कैप है और यहाँ से प्लस 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा प्लस 3 के कैप। सही है, तो आर वेक्टर हमने लिख लिया है। बस हमें अगर लैम्डा का वैल्यू मिल जाए तो आर वेक्टर मिल जाए, और आर वेक्टर मिल जाए तो उसका मैग्नीट्यूड भी मिल जाए। तो यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि इसका आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ए के साथ, ए वेक्टर क्या है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिलेशन, इस रिलेशन को यूज करेंगे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए, है ना। अब ध्यान से देखिएगा आप, है ना, कभी भी जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो आई कैप को आई कैप से इंटू करते हैं। तो आई कैप को आई कैप मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट और आई कैप का कोएफिशिएंट आ जाएगा, यानी 5 प्लस लैम्डा। इसको इससे इंटू करेंगे तो आएगा -2 टाइम्स लैम्डा प्लस 3। इसी प्रकार से इसका और इसका इंटू करने पर हमें मिलेगा 3 टाइम्स 2 लैम्डा प्लस 3। ये है जीरो के बराबर, राइट, ये जीरो के बराबर है। अब देखिए इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, -2 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा -2 लैम्डा, और यहाँ से आएगा लैम्डा, यहाँ से हमें 5 मिलेगा, यहाँ से -6 मिलेगा, यहाँ से +9 इक्वल टू जीरो, है ना। अब देखिए 7 लैम्डा -2 लैम्डा यानी 5 लैम्डा, और यहाँ से मिल जाएगा हमें 9 5 14 6, 8 से 14, क्या ये सही लिखा गया है? ठीक है, यहाँ से हमें +8 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। लैम्डा की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो हम फिर आर वेक्टर को लिख सकते हैं। तो लैम्डा का वैल्यू -8/5 हो जाएगा, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूंगा, है ना, आर वेक्टर की जगह पर। तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू 5 -8/5। इसी तरीके से यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे आई कैप भी लिख लेंगे, -8/5 प्लस 3 जे कैप प्लस 2 × -8/5 प्लस 3 के कैप, है ना। चलिए अब मुझे वैल्यू निकालना है 25 और इसके मॉड की स्क्वायर का वैल्यू। अगर इसको सॉल्व करोगे 5 5 25, 25 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 17, 8 7 15, तो 17/5 आई कैप। यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 3 15, 8 7 15, तो -7/5 जे कैप। और जब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे तो 5 दूनी 10, सॉरी -16, 5 3 15, -k/5 आ जाएगा, है ना। सबके अपॉन में 5 है तो 1/5 को कॉमन ले लीजिए, 17 आई कैप -7 जे कैप -k कैप आ गया, है ना। अब मुझे इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है ना, यानी कि कुल मिला के ये आर वेक्टर के बराबर हो गया। तो इसका स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर जो होगा 1/25, और इसका जो होगा उसको हम लिख लेते हैं √17 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इनटू में है 25। तो पहली बार 25 से 25 तो कैंसिल हो गया, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 49 प्लस 1, है ना। स्क्वायर ये और कैंसिल हो गया, है ना। 9 9 18 और 1 19, 1 8 4 12 और 1 13, 3 339, क्या आ गया 339। तो हम अपने ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 339 इज द सी ऑप्शन। तो वेक्टर चैप्टर से लैग्रांज आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का वैल्यू दिया हुआ है, और हमसे ए डॉट बी की स्क्वायर का वैल्यू पूछ लिया गया है। देखिए लैग्रांज आइडेंटिटी नाम से एक फॉर्मूला होता है, इसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है, बट हमें इसको डायरेक्टली याद करना होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसमें ए का मॉड, बी का मॉड, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी, ये तीनों की तीनों, ये चारों टर्म्स मौजूद है। हम जब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ए क्रॉस बी का वैल्यू देखिए 48 आ जाएगा स्क्वायर में। अब इस टर्म को मैं, या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ए डॉट बी का जो स्क्वायर है वो मुझे मिल जाएगा ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू है 14,
इसका वैल्यू √6 है तो इसके स्क्वायर का वैल्यू 6 है, 14×4 = 84 माइनस a क्रॉस b का वैल्यू जो है 48 आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे और हमसे स्क्वायर का ही वैल्यू पूछा गया है, a डॉट बी के स्क्वायर का वैल्यू। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे 14×84 माइनस 48, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 36। वेक्टर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ए और बी दो वेक्टर दिए गए थे। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दिया गया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू दिया गया है। एक सी वेक्टर है जो कि अननोन है, उसको दिया गया है ए और बी की टर्म्स में, तो हमें बी डॉट सी का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हमें जब बी डॉट सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो जब मुझे यहाँ पर ये रिलेशन दिख रहा है, तो मैं अगर सिंपली इसमें बी से डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा बोथ साइड, तो मुझे बी डॉट सी लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, राइट साइड में कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा और वहां से मुझे हेल्प मिल सकती है इसको कैलकुलेट करने में। तो चलिए देखते हैं, मैंने इस एक्सप्रेशन में बी से डॉट प्रोडक्ट किया तो ये हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो हम बाहर निकाल के रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी डॉट ए क्रॉस बी, राइट, और माइनस 3 टाइम्स बी डॉट बी। तो बी डॉट सी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जब हम किसी एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं किन्हीं दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से, अगर यहाँ पे इनमें से जो वेक्टर है उसी में से कोई वेक्टर यहाँ पर डॉट में आ रहा है तो इसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है, आपको याद होनी चाहिए, आप याद कर लीजिएगा। इसका लॉजिक भी होता है कि जो ये देखिए ए क्रॉस बी, ये दोनों के क्या होता है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है वेक्टर, और ये जो बी है, बी का अपने परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो ये 0 हो गया। -3 बी वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर जो है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम ऐसा लिख लेंगे इसको। तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू -3 टाइम्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौको 16 3 48 यानी -48। इसको चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बोला गया कि ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स और एन कैप एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर सच दैट ये रिलेशन होल्ड करता है और ये रिलेशन होल्ड करता है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअल में इस एक्सप्रेशन में दिया क्या गया है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सी डॉट बी। देखिए दूर दूर वाले का डॉट करो पहले, कर दिया और बाहर से ए वेक्टर लिख देना है। इसी तरीके से फिर पास पास माइनस करके पास पास वालों का डॉट प्रोडक्ट करिए, सी डॉट ए, और बाहर से लिख दीजिए जो बच गया है ना। तो ये होता है फॉर्मूला, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान ध्यान देंगे यहाँ पे, मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, इसका निकालना है मतलब इसका निकालना है। अब यहाँ पे देखिए सी डॉट बी और बी डॉट सी एक ही बात होता है, तो इसका वैल्यू तो यहाँ पे दिया गया है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 12 ए वेक्टर माइनस, अब यहाँ पर सी डॉट ए तो नहीं दे रखा है, अब सी डॉट ए को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए दिमाग लगाते हैं। अब हमें जो रिलेशंस दे रखी हैं और इन्फॉर्मेशन दी गई हैं उनकी मदद से मैं इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको होल्ड कर देते हैं। तो चलिए अब हमें बोला गया सी वेक्टर और एन कैप वो क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, राइट। अब एन कैप की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन इस एक्सप्रेशन से मैं एन कैप की वैल्यू लिख सकता हूँ। तो एन कैप यहाँ से क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन से एन कैप की वैल्यू फाइंड करूंगा तो वो हो जाएगा सी डॉट एन कैप की जगह पर मैं लिख सकता हूँ, देखिए एन कैप को मैं दूसरी साइड लेके जाऊँ और ए वेक्टर को इस साइड लेके आऊँ तो अल्फा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, है ना। अब मैं ये 0 के बराबर दे रखा है, इसको लिख सकता हूँ अल्फा सी डॉट बी माइनस ए डॉट सी। अब आप ऐसे मत सोचिएगा कि आगे से डॉट करना है या पीछे से डॉट करना है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ से मुझे ए डॉट सी का वैल्यू मिल गया अल्फा सी डॉट बी के बराबर। अब सी डॉट बी तो मुझे यानी बी डॉट सी तो मुझे 12 दिया हुआ है, तो यहाँ से मुझे 12 अल्फा के बराबर मिल गया ए डॉट सी का वैल्यू, है ना। ये देखो सी डॉट ए, सॉरी ये डॉट है यहाँ पे, है ना। तो सी डॉट ए का वैल्यू मुझे मिल गया, तो चलिए मैं इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ए डॉट सी का वैल्यू 12 अल्फा, तो ये हो जाएगा 12 ए वेक्टर माइनस 12 अल्फा बी वेक्टर, लिख दिया। अच्छा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ, तो 12 कॉमन ले लिया मैंने, है ना, और अंदर बचेगा ए वेक्टर माइनस अल्फा बी वेक्टर, है ना। अब आप ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन में ए वेक्टर माइनस अल्फा बी वेक्टर माइनस एन कैप के बराबर है, राइट। तो ए वेक्टर माइनस अल्फा बी वेक्टर की जगह पर मैं एन कैप लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 12 टाइम्स माइनस ऑफ एन कैप। ठीक है, इतना मैंने लिख लिया, ध्यान से देखिएगा। अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन बना हुआ है वो है माइनस एन कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सिंपल सी बात है 12 तो बाहर निकल सकता है डायरेक्टली, या फिर 12 एन कैप का जो मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसको लिखते हैं 12 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप। तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1, है ना, तो ये हो जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 होगा। और इस तरीके से हमने इतना कॉम्प्लेक्स देखने वाले क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है। चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 3 वेक्टर दिए हुए थे, 2 रिलेशन दिए हुए थे और हमसे आर डॉट सी का वैल्यू पूछा गया था, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम इस फर्स्ट रिलेशन से कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो यहाँ पर आर देखिए, आर क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी दिया गया है 0 वेक्टर के बराबर, है ना। जीरो, ये कोई जीरो नंबर नहीं है, वेक्टर की। अच्छा
अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बी वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, तो हमारे मन में ख्याल आएगा कि हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम कॉमन बिल्कुल ले सकते थे अगर ये बी वेक्टर दोनों या तो पोस्ट फिक्स में होता, यानी कि दोनों बार अगर बाद में होता या फिर दोनों बार पहले होता, तब हम कर सकते थे। लेकिन अभी हम नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं, जस्ट वन सेकेंड, इसको लिख सकते हैं माइनस सी क्रॉस बी वेक्टर। कैसे? बी क्रॉस सी जो होता है वो होता है माइनस ऑफ सी क्रॉस बी के। वैल्यू बराबर होता है, मैग्नीट्यूड बराबर होता है, डायरेक्शन अलग होती है ना। तो मैंने इसको ऐसा लिख लिया। अब मैं बी वेक्टर को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से होगा आर माइनस सी वेक्टर, और बी वेक्टर को मैंने ले लिया कॉमन, इज इक्वल टू जीरो। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर है। तो यहाँ से तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो बी वेक्टर इक्वल टू जीरो हो सकता है, या तो आर माइनस सी वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, जब दो वेक्टर पैरेलल हो, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। या फिर आर माइनस सी वेक्टर जीरो हो सकता है, यानी कि यहां से मुझे मिलेगा आर वेक्टर सी वेक्टर के बराबर हो सकता है, बी वेक्टर जीरो। तो बी वेक्टर तो हमें गिवन है, ये तो जीरो वेक्टर नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि आर वेक्टर सी वेक्टर के बराबर हो जाए, राइट। तो अगर आर वेक्टर सी वेक्टर के बराबर हो जाता, तो यहाँ पर आर डॉट ए दिया गया है, क्या दिया गया है, आर डॉट ए। तो इसको मैं सी डॉट ए भी तो लिख सकता हूँ। अगर आर सी वेक्टर के बराबर है तो मैं इसको सी डॉट ए भी लिख सकता हूँ, है ना। मतलब आर की जगह पर मैं सी लिख सकता हूँ, क्योंकि आर वेक्टर और सी वेक्टर बराबर है, तो ये जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ए और सी का मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए आई कैप का आई कैप के साथ करूंगा तो 7 आएगा, के कैप का के कैप के साथ करूंगा, ये जे कैप है, के कैप का के कैप के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना मिलने वाला है, +8। तो ये तो जीरो नहीं है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई। तो हमारे पास केवल और केवल एक पॉसिबिलिटी बच गई, जो है आर माइनस सी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, आर माइनस सी वेक्टर अगर पैरेलल है बी वेक्टर के, तो अगर ए और बी दो पैरेलल वेक्टर होते हैं, जैसे ए पैरेलल टू बी वेक्टर, तो उसको लिखने का तरीका होता है ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो वही मैंने यहाँ पे भी किया है। तो यहाँ से मुझे जो आर वेक्टर है उसका वैल्यू क्या मिल गया, सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। और सी वेक्टर और बी वेक्टर मुझे गिवन है, तो मैं यहाँ से सी वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो सी वेक्टर का वैल्यू लिखूंगा अगर मैं, तो कितना हो जाएगा, 7 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर को लिख लेते हैं आई जे और के, राइट। और अगर इसको मैं सारे आई कैप जे कैप के कैप को क्लब करूं, तो यहां से मुझे मिलेगा 7 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा माइनस 3 j कैप प्लस 4 प्लस लैम्डा। मैंने यहाँ से और यहाँ से इसको क्लब कर लिया, तो आर वेक्टर मुझे मिल गया। अब मुझे निकालना है आर डॉट सी, है ना। मुझे आर डॉट सी निकालना है, तो ये रहा आर डॉट सी। तो अब सी वेक्टर मुझे गिवन है ना। लेकिन अब मुझे अगर लैम्डा मिल जाए तो मैं डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये लैम्डा की वैल्यू मैं कहाँ से निकालूंगा, क्योंकि आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो दिया गया है। तो इस रिलेशन से मैं लैम्डा को फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, आर डॉट ए, तो आर वेक्टर तो मेरे पास है, और ए वेक्टर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2 k कैप। ध्यान से देखिएगा, आई कैप प्लस 2 k कैप है। अब जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा ना, तो आई कैप के साथ इंटू होगा, तो इन दोनों का इंटू होगा तो आएगा 7 प्लस लैम्डा। इसी तरीके से के कैप के साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि इसमें जे कैप तो है नहीं, तो जे कैप इंटू जीरो जीरो हो गया, है ना, मैं जीरो लिख दिया यहाँ पे, प्लस 2 के कैप का इसके साथ इंटू होगा तो 2 टाइम्स 4 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा जीरो के बराबर, राइट। अब यहाँ से क्या आएगा, 7 प्लस लैम्डा प्लस 8 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। 8 7 15 होता है, और ये 3 लैम्डा, तो 3 लैम्डा इक्वल टू -15 आ गया। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ गया -5, राइट। तो -5 को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो मुझे आर वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 7 - 5 यानी कि 2 i कैप, यहाँ पे रखूंगा अगर -5, लैम्डा माइनस तो -8 j कैप, और यहाँ पे रखा तो माइनस, क्या मैंने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ से मिलेगा -k कैप। ये आर वेक्टर की वैल्यू मिल गई। तो आर डॉट सी निकालना बिल्कुल आसान हो गया, आर डॉट सी। तो आर वेक्टर को एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2i - 8 j प्लस के, सॉरी नॉट प्लस के, इट्स माइनस के। तो 2i - 8j - k कैप, और सी वेक्टर जो है 7 i कैप -3 k कैप, सॉरी -3j प्लस 4 k कैप, 4 k कैप है ना। अब डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई कैप के साथ 7 दूनी 14, जे कैप का जे कैप के साथ 8 तियां 24, और के कैप के साथ -4। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 20 34 यानी कि 34 आ गया। तो जिसमें एक ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन थे, सी एक अननोन वेक्टर है, और सी ए और बी के ऊपर कुछ रिलेशन दिए हुए थे। तो हमें सी का, जो सी एक अननोन वेक्टर है उसका बी के ऊपर, अननोन वेक्टर सी का बी के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करना है, राइट। तो देखिए यहाँ पर सी एक अननोन वेक्टर है, अगर हम उसको पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद बी हमें गिवन एक वेक्टर है, तो हम उसका प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। देखिए प्रोजेक्शन के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला होता है, अगर सी का ए के ऊपर निकालना है, सी का बी के ऊपर निकालना है, तो होता है सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, है ना। तो बस इस फंडे को हम लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट उससे पहले मुझे इस अननोन सी को फाइंड करना होगा। अब ये अननोन सी का वैल्यू मुझे दिया तो गया नहीं है, तो मैं इसको एज्यूम कर लूंगा। तो लेट्स वेक्टर सी इज इक्वल टू एक्स आई कैप,
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। तो इस तरीके से मैंने सी वेक्टर को अज्यूम कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए ये रिलेशन दिया गया है, तो ये क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट दिया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व किया जाता है। तो सी डॉट ए क्रॉस बी का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है -25। तो देखिए यहाँ पर सी डॉट ए क्रॉस बी है, तो हम इनके कोइफिशिएंट से, यानी कि जो इसमें आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोइफिशिएंट है उनसे एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे और उसके वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे, राइट। तो चलिए कर लेते हैं। 4 3 0 3 -4 5, इसका वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू -25 के बराबर है, क्योंकि इसका वैल्यू, इसको हम इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब मैं इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और वहां से मुझे एक रिलेशन मिलेगा। तो जब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ से मिलेगा दिस माइनस दिस, तो 15x। इसी तरीके से y के लिए इसको इसको माइनस इसको इसको कर दूंगा, तो कितना आएगा 15, 5 को 20 -20y। इसी तरीके से z के लिए जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो दिस इंटू दिस, तो -16 -9 यानी -25z। आई थिंक आप इजीली डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैंने इतना डिटेल में तो नहीं बताया, जस्ट कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पर हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x -4y -5z इज इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा हमें और क्या क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं। इसके अलावा सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई कैप जे कैप के कैप के साथ 4 दिया गया है, तो इसको हम कर लेते हैं। तो सी वेक्टर जो है उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है आई प्लस जे प्लस के साथ में, वो 4 के बराबर दिया गया है, राइट। तो आप ध्यान से देखिएगा, कभी भी डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ, और उन सबको ऐड कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जे कैप प्लस इंटू जे कैप हो जाएगा वाई, प्लस जेड के कैप इंटू के कैप जेड हो जाएगा। बाकी हमें पता है आई कैप इंटू आई कैप आई स्क्वायर, वो जिसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 मुझे मिल गई। इसी तरीके से यहाँ पर एक तीसरा तीसरा रिलेशन हमें यहाँ से मिलेगा कि सी का जो प्रोजेक्शन है ए के ऊपर वो 1 के बराबर है, यानी कि प्रोजेक्शन के लिए मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि अगर सी का बी के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर। इसी तरीके से अगर हमको सी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है तो होगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। इसका वैल्यू 1 के बराबर दिया गया है, तो सी वेक्टर को लिख लेते हैं और ए वेक्टर को लिख लेते हैं। तो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया सी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू जो है दी गई है, इसको हम नोट कर लेते हैं, 4i + 3j, 4i + 3j कैप दी गई है, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का होता है उसके आई कैप का कंपोनेंट, जे कैप का कंपोनेंट और के कैप के कंपोनेंट के स्क्वायर के सम के बराबर। तो ये हो जाएगा 4² + 3² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से तो मुझे 5 मिलने वाला है, यहाँ से √25 जो कि 5 होगा, 5 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा। इसी तरीके से एक्स आई कैप का 4i कैप से इंटू करने पर आएगा 4x, वाई जे का 3j के साथ करेंगे तो 3y। बाकी जेड के लिए तो कोई यहाँ पे के कैप के लिए कोई कंपोनेंट है नहीं, तो इसका आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ से जो अपॉन में 5 था वो दूसरी साइड लेके चला जाऊंगा तो आ जाएगा 5, राइट। तो हमें मिल गया कुल मिलाकर 3 इक्वेशंस। तो हमारे पास वेरिएबल 3 है, इक्वेशंस 3 है, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेते हैं। इनसे हम एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं, इनके कोएफिशिएंट से हम एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हमने डिटरमिनेंट चैप्टर में क्रैमर्स रूल तो पढ़ा ही होगा, तो उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पर एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक अभी अभी हमने यहाँ पर लिखा है। इन तीनों से हम क्या बनाने वाले, डिटरमिनेंट बनाने वाले हैं। तो 3 -4 -5 और 1 1 1 1 1 1, यहाँ से 4 3 0, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम बोलते हैं डेल। इसी तरीके से अगर मुझे डेल एक्स लिखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं काम करूंगा, मैं जितने भी राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 4 है जो कांस्टेंट टर्म है, और ये 5 है, तो इनको मैं एक्स यानी फर्स्ट कॉलम में पुट कर दूंगा, -5 4 और 5। ध्यान ध्यान से देखिएगा, जब मुझे डेल्टा एक्स निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, एक्स उस कॉलम में जहां पर मैंने एक्स वाली वैल्यूज रखी हुई होंगी, आई कैप वाली वैल्यू जहां पे रखी हुई होंगी, वहां पर मैं जहां पर मैंने एक्स वेरिएबल वाली वैल्यूज रखी है ना, देखिए जैसे 4 यहाँ पे, देखिए 4 यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, इसी तरीके, सॉरी 4 यहाँ पे रखा हुआ है, 1 यहाँ पे रखा हुआ था, इस इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 1 था, और इस इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 3 था, तो उसको मैंने यहाँ पे रखा था। तो यानी कि एक्स की सारी वैल्यूज जो है वो किससे रिप्लेस कर दी मैंने, जो कि कांस्टेंट टर्म थी यहाँ पे, जैसे 5 और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -5 है, इससे रिप्लेस कर दिया। बाकी वैल्यूज को मैं एज इट इज लिखूंगा, तो बाकी वैल्यूज को एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, दो यहाँ पर दो डिटर्मिनेंट हो गए, इस डिटर्मिनेंट को मैं कैलकुलेट करूंगा, तो इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 3 इंटू -3 +4, और यहाँ से आएगा -4, इसी तरीके से -5, और यहाँ से आएगा -1, राइट। 4 चौको 16 9 5, तो यानी कि 16 4 20 -20, राइट। अब यहाँ से मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ से मुझे मिलने वाला है -5 -3, और इसी तरीके से +4 -5, और यहाँ से -5 टाइम्स 12 में से 5 गया 7,
ठीक है ना। तो अगर इसको कैलकुलेट, -35 -20 -15 यानी कि -40 आ गया, राइट। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो एक्स का वैल्यू है वो निकलता है कैसे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा से। तो यहाँ पे -40 अपॉन -20 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2, यानी कि एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई 2। अब मैं इस 2 का क्या करने वाला हूँ, इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रखूंगा। अब हालांकि जेड को डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा होता है, और इसी तरीके से वाई निकालने का डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा होता है, बट मुझे अलग अलग से दो डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, x = 2 को अगर इस इक्वेशन में रख दूं तो ये 12 सॉरी 8 हो जाएगा और -3, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -2। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1, y की वैल्यू -1 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। तो 2 -1 प्लस जेड इक्वल टू 4, कौन सी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा तो यहाँ से मुझे जेड की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ से जेड की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, यानी कि 1, जेड इक्वल टू मिल जाएगा 3। तो यहाँ से मुझे मिल गई एक्स वाई जेड की वैल्यू, यानी कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की जो वैल्यू मुझे मिली वो मिली 2 -1 और 3, यानी कि मुझे वेक्टर सी मिल गया। तो वेक्टर सी का वैल्यू हो गया 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। अब जब मुझे सी वेक्टर मिल गया, अब मैं इसका प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर फाइंड कर सकता हूँ। तो चलिए हम इसका प्रोजेक्शन फाइंड कर लेते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पर सी वेक्टर और बी वेक्टर को लिख दिया है, और प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन बी वेक्टर जो होगा, सी डॉट बी डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड। और बी का मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे फाइंड भी कर लिया है। कैसे किया, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करके √50। तो देखिए, सी डॉट बी जब मैं करूंगा तो जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई कैप के साथ करा जाता है, तो आ जाएगा 2 3 6। इसी तरीके से जे कैप के साथ करूंगा तो -4 इंटू -1 यानी कि 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 का 3 के साथ करूंगा तो आ जाएगा 15। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि के कैप कहां से आ गया, क्योंकि के कैप डॉट के कैप 1 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर यानी कि √50। तो ऊपर आप देखेंगे 15 10 25 बटे आ गया 50। अब आपको पता होना चाहिए कि 50 को मैं 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ, यानी कि 25 अपॉन 5√2। 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर हमारा जो आ गया 5/√2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो जो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा आंसर है। अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमको और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।